अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। नई सुबह अपने साथ एक पॉजिटिविटी लेके आती है। हम रोज़ाना सोचते हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता है, आप काम से निकलते हैं, रात को सोचते हैं ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ करनी है, या आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है, लेकिन एक नई सुबह नई उम्मीद के साथ आप उठते हैं कि अच्छा आज शायद ये चीज़ बेहतर हो सकती है। जैसे कल की बात ले लेते हैं। कल जब मैं यहाँ से निकली, मैंने अपने शोज़ के क्लिप्स देखे। इंसान अपनी गलतियों से, अपनी खुताइयों से सीखता है कि उसने दूसरे दिन इस चीज़ को बेहतर करना है। मैं इसलिए मिसाल दे रही हूँ कि लोग समझते हैं कि शायद अपनी गलतियों को कभी लोग काउंट नहीं करते। अपनी गलतियों को ज़रूर देखा करें, अपनी गलतियों को समझेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। कल मैंने देखा कि मैं सबसे कह रही थी कि अच्छा कल पहला शो था तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हुई थी और इस तरह बात करी थी, तो मैंने सोचा आज मैं ज़रा इस तरह बात करूँगी। तो जब एक दिन गुजर जाता है और पास्ट आपका निकल जाता है, हम कहते हैं ना पास्ट भूल जाना चाहिए। पास्ट भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो गलतियाँ की होती हैं या ऐसी कोई चीज़ें की होती हैं जो आप रिपीट नहीं करना चाहते, वो आप सोचते हैं कि मैं किस तरह उसको बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मेरे ख़्याल से ख़वातीन के दिल के बहुत नज़दीक है, और ख़वातीन इसमें कोशिश भी बड़ी करती हैं कि हम किसी ना किसी तरह से अपने आप को कहीं मनवा सकें। चाहे वो बेटी है, माँ है, जो भी है, उसका यही मकसद होता है कि वो अपने आप को मनवा सके। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि औरतें बिल्कुल बेबाक हो जाएं या औरतें मुकाबला करने लगें मर्दों से। ये हमारे यहाँ एक और गलत कॉन्सेप्ट है जो कि एक मार्च निकाली जाती है और कहा जाता है कि जी औरत जो है वो फेमिनिज़म के नाम पे हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हम औरतों को नहीं करनी चाहिए। आजकल की दुनिया में आपने देखा होगा कि अब औरतों को उतने ही हकूक़ मिलते हैं, उसी तरह की इक्वालिटी के साथ लेके आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उस एम्पावरमेंट को हम गलत यूज़ करें। यहाँ पे क्या होता है कि ख़वातीन के कुछ ऐसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं। हम हमेशा हमारा प्लान होता है कि हम मर्द को टारगेट करें या मर्द को हम जो है वो कोई कहते हैं ना सबक सिखाएं कि जी मर्द ऐसे नहीं करता और मर्द ऐसे बोलता है। औरतें भी कहीं कहीं अपने आप अपनी एम्पावरमेंट को या अपने फेमिनिज़म को बहुत गलत यूज़ करती हैं, जो नहीं करना चाहिए। बात जब आती है कि हम कहते हैं कि किस तरह हम अपने कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगी लिखेंगी, अब तो आपने देखा होगा गांव देहात में ख़वातीन जो हैं बच्चियों को खुद अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए लड़ती हैं, झगड़ती हैं। पढ़ाई का मतलब ये होता है, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि लड़की में एक शऊर आ जाए, लड़की को समझ हो। और कहते हैं ना जब एक घर की लड़की पढ़ती है तो उसकी पूरी आगे नस्लें पढ़ती हैं और वो एक अच्छे मकसद के लिए अपने बच्चे को तैयार करती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप देखें कि अगर वायलेंस होता है तो ख़वातीन को पता होता है कि हमने कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। बहुत इदारे ऐसे बनाए गए हैं, NGOs हैं जहाँ ख़वातीन को सपोर्ट मिलती है। लेकिन मैं बार बार इसलिए ये बात रिपीट करती हूँ कि ख़वातीन को चाहिए कि अगर उनको ये इदारे मुहस्सिल हैं या उनको अकोमोडेट किया जा रहा है तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं कि कभी कभी ख़वातीन क्या कर रही होती हैं कि वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं कि जी किसी भी एक इंसान को टारगेट करने लग जाती हैं कि ये बंदे को अब मैंने टारगेट करना है, चाहे वो शौहर है या वो बाप है या वो भाई है। तो इसको ज़रा हमें देख के चलना है। एक नई सुबह की जो मैंने बात की कि हम रोज़ एक नई सुबह का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी नई सुबह में किस तरह अपने आप को तब्दील करें। पॉजिटिविटी आपकी सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें। ख़वातीन को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, 10 चीज़ें मेरे ख्याल से इससे पहले हुई होंगी, कल रात को हुई होंगी, लेकिन सब भूल के, सब एक साइड पे करके आपने अपने काम को स्टार्ट करना होता है और कोशिश करनी होती है कि आप रोज़ाना एक नया चेंज अपने अंदर लेके आएँ। मेरे अंदर अगर चेंज आए तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत पहले से काम हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये चीज़ इस तरह हैंडल हो जाएगी तो मैं इसको ज़रा तरीके से हैंडल करूँ। पहले ज़रा हाइपर तरीके से हैंडल करती थी, अब ज़रा तरीके से
समझ के हैंडल करती हूँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे हम आज बात करने वाले हैं और मैं चाहूँगी कि हमारे जो देखने वाले हैं, अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मेरे साथ जो ख़वातीन यहाँ पे मैं बुलाने वाली हूँ, बहुत ही टैलेंटेड ख़वातीन हैं। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को सही तरीके से जो है पोर्ट्रे किया है, अपनी जो भी सलाहियतें थीं और जैसे अपने आप को लेके चली हैं। एक तो बहुत ज़बरदस्त मॉम भी हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं। मॉर्निंग शोज़ अगर हम बात करें तो उनका नाम ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, क्योंकि लड़कियों ने उनके मॉर्निंग शो से बड़ा कुछ सीखा। 16 सिंगार एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शो होता था जिसको हम सब देखते थे, फॉलो करते थे। और क्या खूबसूरत ख़ातून हैं ये, कि इतनी प्यारी बात करती हैं और पॉजिटिविटी के साथ हर वक्त इनके मुंह पे एक स्माइल होती है। और बच्चियों को जिस तरह इन्होंने अपनी रेस किया है, जिस तरह एक मदरहुड का इन्होंने रोल अदा किया है, माशरे में अपने आप को मनवाया है, वो मेरे ख़्याल से कोई बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं चाहूँगी कि मैं उनको इनवाइट करूँ। हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है? जिंदगी और ये चल रही है। इतनी जो स्मार्ट लग रही हैं आप। हाँ यार, थोड़ा वजन कम हो गया है। वाकई काफी कम हुआ है। देखिए, मैं यही कह रही हूँ ना कि एक टैलेंटेड खातून जो घर भी सुपर मॉम, बाहर भी देखना, काम भी करना, अपने आप को भी मेंटेन करना, किचन भी देखना, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज करना। नहीं, औरत का मकसद ही यही है यही यार। मकसद है, हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंबर। आप हिम्मत जहाँ हार गए ना, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम रोजाना पिछले, लोग कहते हैं ना पास्ट को भूल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से पास्ट को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं कि मैंने ये पास्ट में गलती की थी। हाँ, गलतियों को, वरना कोई ऐसी खुदा ना खास्ते कोई ऐसी चीज है जो हम वो नहीं, वो उसको तो आप भूल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक और हमारे साथ यहाँ बहुत ही टैलेंटेड लड़की, कहूँगी खातून तो अभी नहीं, लड़की। अभी आप उनको देख, काफ़ी ड्रामों में उनको आपने देखा है और एक बड़ा ज़बरदस्त अभी एक शो हुआ था जिसमें आई थिंक मैंने डिस्कवर जो उनकी पर्सनालिटी की, मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि ड्रामों में तो देखा था, शोज़ पे भी देखा है, इनवाइट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जहां आप इतने दिन के लिए बंद हो और वहां आपकी सही पर्सनालिटी एनालिसिस होते हैं। और रियलिटी शो में आप भी थी, आप भी थी, सेकंड सीजन में आप भी थी, और अंबर आप सबकी फेवरेट भी थी। थैंक यू। मेरे ख्याल से पिछले शो पे हमने ज्यादा अच्छी थी तभी बाहर निकाली गई, लेकिन आई थिंक बहुत ही ग्रेसफुली आपने उसको मेंटेन किया। और इसी तरह हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस, और अभी तमाशा में भी थी। उनको इनवाइट करते हैं, अनम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बोथ ऑफ यू लुकिंग रियली नाइस। अनम लग रहा है तुम्हें तमाशे में खाने को नहीं मिला, सही से डाइट करके पराठे खाने को मिले वहाँ पे, वो भी अकील के हाथों के। और मैं मजे की बात बताऊं कि अंबर तो इनके क्लिप्स में देखती थी, ज्यादातर खाना आप ही बना रही यार। मैं तो सारा वक्त, मैं अब से सोची मैं कितनी स्टूपिड थी, लिटरली। नहीं, स्टूपिड नहीं। अच्छा, हम बैठते हैं और फिर बात करते हैं। यार मैं सारा वक्त किचन, अंबर जी आप बना दे, मैं सुबह दोपहर दूसरे काम भी मैं करती, तो मेरे पास गॉसिप करने का टाइम मेरी भी लास्ट के 1-1.5 महीना ना मैंने बहुत खाने बनाए। बट मैं समझती हूँ आप दोनों कंटेस्टेंट्स जो थी, अब आई थिंक सबने बहुत अच्छा किया, बिकॉज आप देखिए हर किसी का पेशेंस होता है ना, पेशेंस लेवल होता है कि आप किस तरह उस चीज़ को आगे लेके बढ़ते हैं। बट आई थिंक अनम, मैं ऑनेस्टली कहूँ कि आप दोनों, अंबर तो खैर ठीक है, बहुत काम है, वैसे भी अनम को मैंने इस तरह कभी देखा नहीं था। अनम भी बहुत, तो अनम ने तो खैर काफ़ी मार्का मारा। हम ये बातें कंटिन्यू करेंगे। अंबर और अनम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सुबह को और खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।
एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोशन सवेरा पे। आज हम बात करने वाले हैं विमेन एम्पावरमेंट भी, और ये दोनों ख़वातीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छी मिसाल हैं कि ये आपको बता सकती हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का हम जो मैं अभी बात करी थी असल यूज़ कैसे किया जा सकता है। Exactly. गलत नहीं। और मुझे ऐसा लगता है गाड़ी के दो पहिए जो होते हैं घर चलाने के लिए भी एक औरत और एक मर्द के बगैर भी घर नहीं चल सकता, और औरत के बगैर तो बिल्कुल नहीं चल सकता। औरत सिर्फ ना घर के अंदर इन्वॉल्व होती है, हर शोबे में। ये देख लें यहाँ बैठी हुई हैं ख़वातीन कि घर भी देख रही हैं, माँ बाप को भी देख रही हैं। अगर सिंगल खातून है तो वो अपने घर को भी देखती है, अपने पेरेंट्स को भी देखती है, हर चीज़ कर रही होती है। और अगर मैरिड है, यहाँ बच्चे हैं, तो वो अपना काम करिए। अच्छा, तमाशा पे हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि हम बड़ी ब्रेक में मज़े की बातें कर रहे थे। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू अंबर, कि आप बहुत अरसे से काम कर रही हैं, बच्चियों को आपने माशाल्लाह इतना अच्छा रेस किया है, क्या चैलेंजेस थे? यहाँ आई थिंक कहावत है, मेरी ज़िंदगी में तो चैलेंजेस थे। जब तक शादी नहीं हुई थी तो चैलेंजेस, एक चाइल्डहुड होती है आपकी, एक अलग ही होता है, हालांकि उसमें भी। लेकिन शादी के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में सही लाइफ पार्टनर मिल जाए जी, जी, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सुकून की है। अप्स एंड डाउन होता है लेकिन चैलेंजेस वाले नहीं होंगे, वो इतना आप साथ देते हैं। लेकिन अगर गड़बड़ हो जाती है फिर वहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी जर्नी तो खैर बहुत सौ को पता है, लेकिन बहुत सौ को कुछ भी नहीं पता अगर देखा जाए तो। बट चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि जब आपकी सेपरेशन होती है तो कोई औरत अपना घर बर्बाद नहीं करती, कोई नहीं। जब छोड़ते हैं ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। इवन अगर आपको किसी से मोहब्बत ना हो ना, लेकिन जब आपका डाइवोर्स, जब तलाक का जब साइन होती है ना, आपको अगर मोहब्बत, वो भी अल्लाह ताला ने जो गुजरा है ना वो समझ सकता है। उस पेपर में इतना वजन है ना कि आप हिल जाते हो। लेकिन दिस इज लाइफ। काउंसलिंग आपने अपनी करनी है, अपनी हिम्मत नहीं आनी। मैंने ये कहा था ना, हिम्मत नहीं आनी। जैसे कि मैं अपने आप को कहती हूँ, यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ। आपको कोई लाइफ में मोटिवेट नहीं करेगा, आपने खुद से इंस्पिरेशन लेनी है। आप खुद ही सुबह उठें, खुद ही वो इंस्पिरेशन लें, बिकॉज आप दुनिया वालों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वो मोटिवेशन का लेक्चर नहीं, कोई भी नहीं। मोटिवेशन देखो खुद से आपको खुद लेनी आती है। चाहिए। बेसिकली आपके देखो, आपकी नेचर, आपके पेरेंट्स, आपके इर्द गिर्द लोग आपकी नेचर जानते हैं, तो उनको पता है कि ठीक है किस तरीके से आपने लेके चलना है। अच्छा, मैं शुरू से ये था मेरे जहन में बचपन से ही, मम्मी डैडी ने कॉन्फिडेंस, आई वॉज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड, इनबिल्ट था, इनबिल्ट था। मैं कभी ऐसा नहीं मायूस, मैं हमेशा था कि रेस करनी है और फर्स्ट आना है, मेरा ये था। हिम्मत नहीं, बस एफर्ट जरूर करना है, क्योंकि खुद मोटिवेटेड थी। हाँ, मैं शुरू से, बचपन से मेरी नेचर है कि मेरे जहन में था आई एम अ सुपर वुमन। किसी ने डाला नहीं है, डाला नहीं है, इट्स इनबिल्ट। मैं सिर्फ बता रही हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपकी होती है कि मैं जाऊँ, लोगों की मदद करूँ। कोई परेशान है, मुझे अभी भी किसी का मैं सुनती हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा बस नहीं चलता कि मेरे अंदर पावर्स आ जाए। और ये बात सच है कि ये नहीं कि इनके ये शो पे आई हैं और सामने बैठी हैं, बात हो रही है। आई हर्ड फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो कि अंबर इज ऑलवेज देयर फॉर अस। अपने फ्रेंड्स के लिए कोई बात कह दे, कोई काम कह दे तो जरूर मैं होती हूँ। मैं आउट ऑफ द वे जाऊंगी, अगर कुछ नहीं तो तसल्ली उसकी बात सुन लूंगी। कहीं मैं मशवरा बताओ, ये सदका जारी है, और फील होता है। आई थिंक ये बेस्ट ह्यूमन ट्रेट है कि आप यू ऑलवेज देयर फॉर समबडी। अल्लाह, मैंने वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला हमेशा सबके साथ है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं आज के इस प्लेटफॉर्म पे मैं समझती हूँ कि मैं शोबिज़ में शायद किसी मकसद के लिए हूँ, क्योंकि मैं शुरू से नहीं थी। बिकॉज आपके थ्रू कितने लोग इंस्पायर्ड हैं आपसे, उनको आपसे जो है वो सुनने को मिल रहा है, अच्छी चीज़ सुनने को। शायद आपकी कोई बात आज किसी को अच्छी लगे और वो उसको अपना ले। तो मेरा ये था शोबिज़ में, एक होता है ना क्या कहते, लोगों को गाइड करना जी, एक सपोर्ट करना, वो बहुत अहम, मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ। मैंने शुरू से आपके पेरेंट्स से बहुत हिम्मत दी, बैकबोन, की उनको पता था व्हाट इज़ राइट। इनफैक्ट देखो, माँ कहती ना, मेरी माँ ने मुझे बोलती थी 11 कहती कि तुम कुछ तो बोला करो। मैं इस किस्म की थी। अच्छा बेटा, कुछ तो बोलो, गलत बात है आराम से बोलो, लेकिन बोलो। बताओ। मेरे दिमाग में क्या था, शादी हो गई ना, अब मैं मर के यहाँ से, मैं बता रही हूँ जो हमें कहा जाता ये।
मगर ये फिर वक्त के साथ साथ आप जब कहते हैं अल्लाह में मेन था, जब आपको दिन ब दिन ना आप पे चैलेंजेस आते हैं, अल्लाह ताला आपको एक और स्टेप पे, और ये भी खुश नसीबी है, अल्लाह अपने सिलेक्टेड वालों को आजमाता है, वरना हर एक को देखो सोच नहीं आती है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके ऑन एंड ऑफ चीज़ें, जब आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है ना, अब मुझे डर नहीं लगता, सही, अब नहीं डर लगता, क्योंकि शायद वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग है। एंड आई थिंक आपकी जो मदर्स होती हैं वो आपका रोल मॉडल होती हैं, Yes. और अगर आपकी मदर्स आप अपनी मदर को देख के ही, बाप को देख के शायद बेटा आगे बढ़ता है या उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है अपने फादर को देख के, लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपनी मदर्स को देख के भी आगे उनको लगता है कि हम भी ऐसे हों। अनम, अभी तक आप शादी के बंधन में नहीं बंधी और पता नहीं आप कब बंधेंगी इस बंधन में, अभी भी मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं पूछ लूँ सवाल बहुत लोग कर चुके हैं, अब मूव ऑन कर जाए सवाल से। नहीं, आप बताएं कि नहीं, हम तमाशा को लेके सवाल नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे जब होनी हो जाएगी, आई डोंट अच्छा ठीक है, फिर एज अ डॉटर विमेन एम्पावरमेंट अगर देखी जाए, आपके नज़दीक विमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे नज़दीक विमेन एम्पावरमेंट ये है कि एक लड़की को चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इख्तियारात उसके पास हो, चाहे वो इख्तियार हो पढ़ने का, लाइफ पार्टनर चूज़ करने का, अपनी कोई बात कहने का, बट उसको नेगेटिव तरीके से, या इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है विमेन एम्पावरमेंट का कि आप मैन हेटर बन जाएं। बिल्कुल, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, या जो फेमिनिज्म टर्म है, लोगों को लगता है ओ ये सारी ख़वातीन मैन हेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस अबाउट कि आपके जो लीगल राइट्स हैं, जो आपको आपके रिलीजन ने दिए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, एटलीस्ट वो आप प्रैक्टिस कर सकें। अभी भी आई एम सॉरी टू से लाइक बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, घर से परमिशन नहीं होती, बहुत सारी टैलेंटेड खातून हैं, बेचारी पढ़ना चाहती हैं, नहीं दिया जाता पढ़ने, बहुत सारी लड़कियों को मर्जी के बगैर बेचारियों की शादी कर दी जाती है। तो अनम, कहीं तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी भी यही है, तो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट इज़ दिस। और सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट में एक चीज़ आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब तक एक लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि मैं अपनी मिसाल दूँ, जैसे कि अंबर बता रही थी कि उनको शी यूज्ड टू थिंक कि वो सुपर वुमेन है, तो मैं समझती थी कि मुझे ना कमाना है, काम करना है, तो ये सोच मेरे अंदर किसी ने नहीं डाली, खुद से आ गई थी कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मैंने अपने फादर पे डिपेंड नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियसली वन डे इज गोना ग्रो ओल्ड, और उन पे वैसे भी मर्द पे, हमारे एशियन आदमी पे, देसी आदमी पे ज़्यादा बर्डन होता है। तो मैंने कहा चलो उनके बर्डन को कम करने के लिए व्हाई नॉट कि मैं कुछ काम करूँ। तो मैंने आई थिंक 20-21 साल की उम्र से मैं अखबारों में लिखती थी छोटा मोटा, तो मुझे स्टाइपेंड मिलता था 4-5 हज़ार, तो मुझे पहली दफ़ा मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैं सारी लड़कियों को ये कहूँगी कि सबसे पहले तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटा मोटा घर से काम करें, चाहे आप कोई फ्रीलांसिंग करें, वेबसाइट्स बनाएं, आर्टिकल्स लिखें, आप तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, घर बैठ के भी काम हो सकते हैं, ट्यूशंस दें, घर बैठ के ऑनलाइन ट्यूशन लोग करते हैं। आई मीन सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कुछ ना कुछ आप कमा रही हो, क्योंकि फिर ये होता है कि खुदा ना खास्ता आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में, कोई गलत शादी हो गई, तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो आपको मजबूरन उस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। तो कोई हुनर तो हो, बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, क्योंकि आप उससे निकल नहीं सकते, बिकॉज हाउ विल यू सपोर्ट योरसेल्फ। नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं इसकी बात को ही सेकंड करूंगी कि शी इज़ राइट। पैसे से आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, देखो वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसमें देखा जाए आपका कॉन्फिडेंस है, आपका एजुकेशन है, आपकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, एंड लुक आफ्टर। लेकिन रिस्पेक्ट करने वाले भी तो हो ना, ये तो हम तो कह रहे हैं गलती हमारी है, हम नहीं करवाते। आमना यकीन करो, मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ, मैं ये नहीं है, हमें शुरू से, मैं ये नहीं कह रही कोई बदतमीजी करो, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, मर्द जब चिल्लाता है या हाथ उठाता है जब वो खुद गलत होता है, गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हें भी आएगा, मुझे भी आएगा, मैं भी इंसान हूँ, मैं फीमेल हूँ, वो मेल, तो कहीं पे आपने रिस्पेक्ट, अगर हम एक दफ़ा खा लेंगे डर के मारे, इसके पीछे बहुत बड़ी है, घर का सपोर्ट नहीं है, औरत कहाँ जाएगी, फाइनेंशियली सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ आ जाता है, जो वो मार भी खाती है, जुल्म भी सहती है, बच्चे हो जाते हैं, इनकम ही नहीं है, वो कैसे सपोर्ट अच्छा करे? पेरेंट्स के पास भी नहीं है, कहाँ जाएगी, तो बेचारी बर्दाश्त करती है, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अभी रिसेंटली मैं
ख़वातीन की क्योंकि हम बात करें कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी कभी कभी इतनी अनरीज़नेबल बातें करती हैं, मैं एकदम मेरे पॉप हुआ है दिमाग में ये बात डिस्कस करना कि मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स भी सुने। ऐसे ही मैं अपनी कज़न से बात करी थी और उन्होंने कहा कि रिश्ते के लिए किसी ने पूछा तो उस ख़वातीन जो हैं आजकल की मतलब पढ़ी लिखी आजकल के ज़माने में जेनज़ी के ज़माने की मदर्स क्या पूछ रही हैं आगे जिससे रिश्ता करना है मेरी खातून से, कि बच्ची से अलग से पूछा कि बेटा तुम बाहर पढ़ती थी तो तुम्हारे तो रिलेशनशिप्स होंगे ना बहुत, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में थी तुम? मतलब एक लड़के की माँ जो खुद भी पढ़ी लिखी है, अगर आप बच्ची को बैठ के ये बात कहेंगे तो बच्ची तो वैसे ही डर जाएगी। Exactly. और आजकल कौन सा ऐसा ज़माना है कि लोग लड़कों के भी रिलेशनशिप्स होते हैं, बाहर पढ़ते हैं, आप एक दूसरे से मिलते हैं, यू गेट टू नो ईच अदर। माइंडसेट से अब निकल जाना चाहिए कि और आप यकीन करो अनम, आप यकीन करें अंबर कि वो जिनका बता रही थी वो इतनी कोई पढ़ी लिखी खातून है जो अपने बेटे का रिश्ता डालने वाली थी और पूछने वाली थी, और उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा ये किस तरह कोई किसी से पूछ सकता है। तो ख़वातीन को भी कहीं कहीं ना समझना चाहिए कि दूसरी बच्चियों को या ख़वातीन को मतलब वही वाले आई थिंक अभी भी यूर राइट, बिल्कुल कहा होगा, बहुत सौ की सोच अभी तक महदूद है, बिल्कुल डब्बे में बंद डब्बे बंद है, वो विजन नहीं। अच्छा वो खोल सकते हैं, क्या है आपके इर्द गिर्द, वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया ना। मैंने बात पहले भी कही थी कि तुम्हें मैं कोई बात कह रही हूँ, सही है अनम तुमसे कोई बात कह रही है, मैं तुम्हारी बस कि चलो छोड़ो ना, हाँ सही कह रही, बिल्कुल ठीक, अगर मैं एग्री नहीं करूँगी मैं नहीं हाँ में हाँ मिलाऊंगी, दैट्स माय नेचर। बोलेंगे आप ऐसा क्यों सोचती हैं, तो और पहलू भी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो विजन को बहुत खोलो, ओपिनियन तो देना, ओपिनियन बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ये हमारे इख्तियार में है, ये हमें तीन ख़वातीन इस ब्रेक को रोक नहीं सकेंगी, ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। बहुत ही मज़े की कॉन्वर्जेशन हो रही है, मेरे ख्याल से ऐसी कॉन्वर्जेशन से ख़वातीन या मर्द हजरात, क्योंकि मर्द हजरात भी बहुत शौक से मॉर्निंग शोज़ देखते हैं, उनके भी विजन जो हैं थोड़े से वाइड हो जाएंगे, खुलेंगे और सोचेंगे कि ये अच्छी बात कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन इन रोशन सवेरा, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अंबर खान और अनम तनवीर। हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पे, और बहुत खूबसूरती से दोनों ने बयान किया कि विमेन एम्पावरमेंट को क्या होती है और कैसे यूज़ करना चाहिए। फेमिनिज़म को हमने लेके बहुत एक बड़ी चीज़ बना ली हुई है, और उस पर हम आपको पता है कि किस तरह लोग उल्टी सीधी चीज़ें भी ख़वातीन जो है उसको लेके चल रही होती हैं। अनम, आप मुझे ये बताओ कि आजकल हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में? जी मैं आपकी पर्सनल लाइफ में तो नहीं, आपने क्योंकि कहा शादी के बारे में बात नहीं करनी, तो मैं करूँगी। क्या हो रहा है मेरा रूटीन, जब मैं काम नहीं कर रही होती या मैं काम कर भी रही थी, सुबह जल्दी उठ के जिम जाती हूँ, बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट बहुत करती है, मैं देख लिया था, तो कपड़े तुम इस्त्री तो मैं बहुत माठी हूँ इस्त्री करने में। अच्छा, मैं बहुत बुरी हूँ इस्त्री, मैं मतलब वो जो स्टीमर होता है दैट आई कैन डू, मैनुअल इस्त्री। स्टीमर जो है ना, ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है स्टीमर। सबसे बेस्ट इस्त्री जो होती है स्टीमर से होती है। अभी वो जो मैनुअल इस्त्री होती है ना, मुझसे पैन की क्रीज बनती अभी तक नहीं। आई कैन गेट इट राइट, आई डोंट नो व्हाई। लड़का इसको सिखाने वाला सही नहीं है। हाँ आपको यकीन आएगा कि मैं अपने यूनिफॉर्म कब से इस्त्री, जब मैं अपनी बेटियों को ही बार बार बात कहती हूँ, मेरी बेटियाँ हर वक्त जो है ना इस पे ऐसे मुंह बना लेती हैं कि अम्मा ठीक है वो आपका टाइम होगा, आपने तो हर चीज़ पहले की है। I started ironing my clothes when I was I think 10 years, 10-11 की थी, और मैं अपना यूनिफॉर्म खुद इस्त्री करती थी, आयरन करती थी, और इसी तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता अब जाके ज़ाहिर है अब मैं ज़रा ऐश कर लेती हूँ कि मैं आयरन करवाती हूँ। अच्छा आमना, अभी भी
दो कि मुझे वो क्रीज बनानी नहीं आती, मेरे अभी भी 10-15 कपड़े इस्त्री हुए लटके होते हैं। बस कोई नखरों वाला आए जो अनम से शादी करे। नहीं, मैं प्लानिंग करके रखती अब मैं नेक्स्ट गेम रखूंगी आयरन कराने वाली। कुछ नहीं है, कुछ चीजें कोई सही सिखाने वाला, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। मेरी ये सोच है। मैं अग्री नहीं करती, सिखाने वाली जरूर होंगी, इनकी वालदा होंगी, सब होंगे, ये खुद हर ड्रामे। नहीं कभी उन्होंने नहीं बोला, इसने नहीं बोला, मैंने कभी उनको बोला, इसने सीखा ही नहीं है। सीखा नहीं। अच्छा तो मैं नहीं हो रही मैं ये एक नेशनल टीवी पे बैठ के बात कर रही हूँ कि अनम तनवीर के, जो भी अनम तनवीर से लड़का ख्वाहिश करता है शादी करने की, लड़की को भाई इस्त्री नहीं आती, ये पता चल जाए। इस्त्री नहीं अच्छा और क्या करती छोटा मोटा खाना बहुत अच्छा बना लेती, खाना बस सारी बात आई खत्म लव हो गई। कुकिंग, खाना मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। आप सारे किस्म के खाने, आप नहीं बनाती होंगी, कोई दिल का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, मर्द के दिल का रास्ता पता नहीं क्या ही है, अल्लाह ही जानता है। अच्छा मुझे ये बताएं अनम कि कोई स्क्रिप्ट पे काम करी है, कोई काम? बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं जिनको मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, अच्छा। और किसी को मना कर देती हूँ क्योंकि द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स यू नो, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू लुकिंग फॉर? पता नहीं, सास बहू से मैं चिढ़ गई हूँ, वही लव स्टोरियाँ, वही घर में पर आपका एक झगड़े हो ड्रामा रहे भी हैं, रिसेंटली बहुत हिट हुआ है, तेरे जाने के बाद। हाँ, अब वो काफी अच्छा था आपका ड्रामा। तो वो मैंने मैं ये कहूँगी कि मैंने फैंस की फरमाइश पे वो कैरेक्टर किया था। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे फैंस मुझे देखना चाहते थे किसी पॉजिटिव कैरेक्टर में। हाँ। कोई मासूम मुझे सा, और आपको लोग सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर में देखने के लिए तरस गए हैं। और मुझे लगता है कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, मेलो पॉजिटिव, वो इजी होते हैं, मतलब मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ओपिनियन कैन बी रॉन्ग। अंबर, क्योंकि आप भी एक्टिंग करती हैं। अच्छा मैंने दरअसल नेगेटिव भी हाँ और पॉजिटिव भी, हाँ। ज़्यादातर शायद मैं तमाशे में भी इसलिए गई थी, लोगों को कॉन्सेप्ट नेगेटिव करती हूँ, हाँ। तो वो समझते हैं कि बहुत लड़ाका Exactly, होगी। मैं मतलब अभी गेम्स में मैं बहुत बोलने वाली भी बोल रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत तेज तर्रार है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही था, क्योंकि मुझे पता ही है, लेकिन मैं यूं स्पॉन्टेनियस हूँ, क्विक हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोई लड़ाका नहीं हूँ मैं तो। क्योंकि पता है मेरी भी जो चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स होती है ना, वो मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स इसलिए करती थी बिकॉज वो मुश्किल होते हैं। यू हैव उसमें कुछ मार्जिन बहुत है, बहुत मार्जिन होता है, उतार चढ़ाव कैरेक्टर्स में होता है, फिर वार्डरोब ऑप्शंस बहुत होते हैं, फिर आपका वोकल्स लाइक कभी वो रो रही है, कभी हंस रही है, किसी को कुछ सुना रही है, तो वैरायटी होती है। तो आई यूज्ड टू डू नेगेटिव कैरेक्टर्स एंड देन पीपल यूज्ड टू थिंक ओ माय गॉड कितनी तेज लड़की है। अच्छा ये एंड जब मैं तमाशा में गई and then people saw the other side of me, yes, and they said oh my god ये लड़की तो ऐसी नहीं है, बड़ी polite है, और एक्चुअल में मैं polite हूँ, मतलब मैं unnecessary fight pick नहीं करती लोगों से, because वो आप क्यों एनर्जी वेस्ट करें। इनफैक्ट नेगेटिव कैरेक्टर्स में मैं वही वाली बात है, मार्जिन बहुत है, बहुत ठीक है। जब नेगेटिव है ना, आप लाउड हो, आपके एक्सप्रेशंस हैं, और आप उस कैरेक्टर में, और असल वही कामयाबी जब लोग स्टार्ट हिटिंग यू इन दैट कैरेक्टर, दैट मींस कि वो बिल्कुल जाके लगते धक से करके ना। अच्छा पॉजिटिव में जी बेटा बैड जॉब। अच्छा मैं तो माँ के रोल जो है ना, मेरा सबसे ब्लंडर्स किए हैं जिंदगी में, बहुत किए हैं, कि कोई ऐसा सच नहीं था कोई समझाए या गाइड करे। अब से 25 साल पहले, 25 से 30 साल पहले, 25 साल पहले मैंने क्या रोल किया, ग्लैमरस मॉम। तो आप हैं इतनी ग्लैमरस में, क्या 25 साल पहले थोड़ी मैंने मॉम, 25 से 30 साल पहले किसकी, फराह शाह की माँ बनाना था, टर्किश ड्रामा। मैं अभी भी अल्फाज है, फ़हीम बर्नी का शो था, तो ये आपकी माँ, तो उसने फराह शाह ने यूँ देखा, फ़हीम ये मेरी माँ या मैं इसकी माँ। अच्छा अब मैं और यंग, और ऑब्वियसली उन्होंने मेरा जो है ना, पहले तो वाइटनर लगाया, या मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, ठीक है, फिर उन्हें चश्मे बनाए कि चेहरा बहुत यंग लग रहा है, वो दिन है। और आज का दिन, झूठ नहीं बोल रही, अंबर को ले ले, ग्लैमरस मॉम 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 मॉम, ये बहुत होता है। आप एक young to old, आप एक दफा कोई कैरेक्टर कर मैंने कहा माँ तो बन के दादी में ले लो, आई डोंट केयर, पैसे मिल जाए
I don't अच्छा care. ये बड़ा Honestly. ये बड़ा अजीब सी चीज़ है, आपको एक दफ़ा कैरेक्टर कर लें, आपको उसी में डालते रहते हैं। आप एक Type दफ़ा casting ना, आप एक हाँ। दफ़ा भाभी बन जाए, आपको भाभी में डालते रहे। अब एक दफ़ा बहन बन जाए, ओ जी इसको बहन में कास्ट कर लो। एक दफ़ा नेगेटिव कर लें कैरेक्टर, ओ जी इसको नेगेटिव में ले लो। पर मेरा ख्याल है कि हम कंटेंट हैं, अल्लाह का शुक्र है, काम है, लेकिन बात यही है कि ये जो एक टाइप कास्टिंग हो गई है ना कि बस इसी कैरेक्टर में अब लेना है। मुझे तो एक डायरेक्टर ने ये कह दिया कि आपकी इतनी नेगेटिव शक्ल है, इमेजिन करें, ही सेड इट ऑन माय फेस कि इतनी नहीं, नेगेटिव शक्ल है आपकी कि आपको सारी जिंदगी नेगेटिव रोल्स मिलेंगे। लेकिन फिर मैंने पॉजिटिव भी किए। पर मैं एक सच्ची बात बताऊं, जब मैंने पॉजिटिव किया उसमें मुझे इतना रोना पड़ता था, मैं आंखों में ग्लिसरीन डाल डाल के मैंने डाल कहा के, हाँ। अब मैंने आज के बाद नहीं करना, क्योंकि मैं तंग आ गई थी, इतना रोना था अच्छा उसमें। अब आमना, मैं पता है क्या करती हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है ग्रीसलिन डाल के रोना, तो मैं नेचुरल रोने की कोशिश करती थी। ना आई यूज्ड टू गो बैक, यू नो, कोई सिचुएशन सोचती थी किसी की, अनम, ये मैंने इतनी कोशिश की है। नहीं हो जाता है, 5-10 मिनट लगते हैं, टाइम प्रोड्यूसर का खर्च होता है, लेकिन रोना आ मगर जाता तुम ये है। कह रही हो, मैंने अभी तक यही काम किया, मैं नहीं डालती ग्लिसरीन। आपको आ जाता है? आंखें ऐसा खराब होती रोती हूँ। हैं। एक दफा तो कोई ऐसा था, तो खुदा मैया मेरी नाक तक निकल आई, इतना मैं रो आय रही हाय। हूँ लिटरली। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बट नहीं, मैंने कहा अक्लमंदी नहीं है, अक्लमंदी नहीं है, इसलिए जब हम नेचुरल रोते तो आपके उसी दिमाग पे अंदर से स्ट्रेस, मैं वही कहने वाली थी, जब आप नेचुरल रोते हैं ना, आपके सर में इतना दर्द हो बहुत। जाता है, आपका स्ट्रेस सारा वो वापस इमोशंस आ जाता है, it comes वापस back. आ जाते हैं, आपका दिल खराब होता है, आप उस सोच में चले जाते हैं कि यार जो मैं सोच के रोई थी, अब उसी मेमोरी में चले जाते हैं आप। तो वो बुरा लगता है आपको, वो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। मेरी तो- तो बेहतर यही, या तो आप आई ड्रॉप्स डाल लें। आई ड्रॉप्स बेस्ट है, Vicks रिलैक्स है। में बस वो। अच्छा, मेरी तो मजे की बात है, मैं झूठ नहीं कह रही कि मुझे वैसे तो हर बात पे रोना आ जाता है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इस तरह लोगों को लगता है मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बड़ा रोना आता है। टैप वाटर है, जब भी सीन में रोना पड़ जाए मुझे हंसी आने लग जाती है। तो मुझे डायरेक्टर्स कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें हर थोड़ी देर बाद कोई बहन का फोन आ गया, तुम्हारे आंसू निकल आते हैं, और जब तुम्हें रोना पड़े तो तुम रोती नहीं हो। तो मेरा यही प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे रोऊं, मैं फिर वो सिचुएशन मैं नहीं ला सकती अपने दिमाग में। लाइक मुझे बहुत दफा लोगों ने कहा Best इमेजिन आपके करो कि लिए तुम्हारी है। अम्मी की क्योंकि डेथ हो गई है, ड्रॉप्स डाल लें, अब उस वापस से उस चीज के वापस उस सिनेरियो में जाना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है। true। कुछ वो नहीं। बहुत मुश्किल है। आप क्या आजकल कर रही हैं, कोई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? मेरा मेरा एक दो तो ऑलरेडी ऑन एयर हुए हैं डिफरेंट उस पे, और टीवी पे, और एक सेट टीवी पे सिटकॉम, प्लस ये कि एक और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी मेकिंग में। एक प्रोजेक्ट जो है बल्कि मैं अपना अकील के साथ कर रही हूँ, तमाशा के जो विनर अच्छा है, अच्छा। तो मगर वो अभी ऑन द रन है, जैसे बनेगा उसके साथ उसमें मेरे बिल्कुल डिफरेंट एक लुक है, वो मैं बता नहीं सकती हूँ उसके हाँ अंदर। प्लीज ना बताएं, हम मैंने देखी है देखेंगे pictures एक्साइट आपकी। हाँ, हाँ। अच्छा, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो कभी ऐसा हुआ कि हमारी इंडस्ट्री में ये चीज़ें काफ़ी देखी जाती हैं, एक तो आदमी है तो उसकी ज़रा साल जो है इनकम ज़्यादा कर दी जाती है या उसका पर डे भी ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों ने कभी ये चीज़ें फेस की हैं? डिस्क्रिमिनेशन है? क्योंकि इस लिहाज से, क्योंकि हम शोबिज में रहे, हमने कहा काम किया तो यहीं पे किया। आई थिंक ये यहाँ तो वाली बात है ना कि या तो फिर पहले से आपको तेज़ होना चाहिए कि हमने ये लेना है। हम लोग में होता था कि नहीं यार, शुरू से जो एक है, अब जाके हमें पता है कि अपनी पहचान आप खुद बनाते हैं इंडस्ट्री में। इट टेक्स टाइम, शुरू में नहीं बट वक्त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि मर्द है, अगर मेल आर्टिस्ट है, एक्टर, तो उसकी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं। अच्छा। बट आई थिंक अगर आप बैंकों में या कहीं बाहर की Corporate बात sector करेंगे, में I think ये होता है। कॉर्पोरेट लेवल पे आई थिंक Corporate level पे हमारी खवातीन field को ज़रा disparity नीचे है, रखा बिल्कुल जाता है, है। बट disparity हमारी है। फील्ड में फिर भी हम नेगोशिएट कर हाँ, लेते हैं, हाँ। और हम मर्दों से ज़्यादा भी ले रहे होते हैं पैसे, कोई एड्स आ गए, Exactly. ड्रामे हाँ, आ गए। बट आई थिंक ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट फील्ड्स में जी, होता है, या टीचिंग में कि जी वो फलां टीचर प्रोफेसर है उसको ज़्यादा दो, हाँ, फलां बैंक का लड़की है उसको कम दो, तो ये उधर ज़्यादा होता है, Yes. विच आई डोंट थिंक वाई, क्योंकि मेरिट तो सब लोगों के लिए बराबर होता है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जो बात करें, आपको क्या लगता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट औरतों की एम्पावरमेंट को कैसे तैयार करती है? कम्युनिटी, सवाल ये हो गया कि ओवरऑल जो Overall, लोग हैं वो औरत की। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत ही वैसा सवाल है, अगर मैं ये बोलूँगी कि औरत को सपोर्ट करती है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं है, इट्स अ फैक्ट। मैं भी औरत हूँ, लेकिन जो वक्त का तजर्बा है, जो हालात आपको सिखाते हैं, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल, बात बिल्कुल। करूँगी। तो वहाँ औरत एक औरत को नहीं, अगर एक औरत बढ़ रही है ना, ग्रो कर रही है, तो दूसरी कहीं ना कहीं से इर्द गिर्द सब ना सामने अच्छे होंगे, पीठ पीछे उनको जेलसी आ रही होगी, ये क्यों?
अब मैं अगर अपनी मिसाल में एक सिंगल पेरेंट हूँ, ठीक है ना, मैं अगर हंसती हूँ, मैं खेलती हूँ, मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं अच्छा सच्चा पहनती हूँ, ज्वेलरी से लेके माशाल्लाह, कपड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला की नियत साफ है, मुझे शौक है शुरू से। लेकिन इतनी कुछ मतलब लोगों, मुझे पता है कि इतने लोग अंदर से उनको होता है ये इतनी खुश कैसे रह सकती है, अकेले कैसे इतना कमा रही है, कोई ना कोई गलत काम कर रही है, आई थिंक अरे भाई ये बहुत मज़े की बात हो रही है, Yes. इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये रोज़ाना की ज़िंदगी में, रूटीन में हम ये फेस कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि हमारे साथ बहुत हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो इन्होंने बात की ना, ट्रैवलिंग ये वो नहीं हज़म होता लोगों को, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है रोशन सवेरा में। आज हम बात करें हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे और मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से हम इस कॉन्वर्जेशन को आगे लेके चल रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब अंसारी ने, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. वेलकम टू द शो Thank you so much once for having again. me here. Yes, I'm once meeting you again. once again. How are you ज़ैनब? I'm good. I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड क्या चल रहा है आजकल? अभी तो आजकल there's so many projects actually happening in regards to women. There's policing projects that are happening. There's a lot of concern in regards to diversity, inclusion, equity in the workspaces. हाँ. Basically ये एक term है जो आपके environmental, social और जो अभी हमने governance बात protocol की में थी है, कि हाँ. वर्क प्लेसेस पे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट एट वर्क प्लेस। Yes. और अनम, आई थिंक आप कुछ कंटिन्यू हाँ. करना चाह रही थी, तो जैसे अंबर ने कहा कि वर्क प्लेसेस पे जेलसी होती है, नेगेटिव कंपटीशन होता है, एक होता है हेल्दी कंपटीशन, एक होता है नेगेटिव। बट मैंने लाइक आई हैव एक्सपीरियंस इट, मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे आदमी भी आपसे कंपटीशन में होते हैं, जेलस हो रहे होते हैं। जैसे हमारी फील्ड में, ओ माय गॉड, इसको इतना काम क्यों मिल रहा है, ये कैसे बहुत सारे ड्रामे नहीं, कर रही है। ये बात आई हैव आपने सीन सो मेनी मेल कॉलीग्स ऑफ आवर्स कि वो मुझसे जेलस हो रहे थे। मैंने एग्जैक्टली मैं नाम तो नहीं लेती मैं किसी का, बुरा लगता है किसी का नाम नहीं, लें। नाम लेने से माइलेज भी काफी मिल जाती है। नहीं, तो मुझे नाम माइलेज से नहीं चाहिए। उनको मिल जाएगी, तुम्हें थोड़ी मिलेगी पागल। तो तुम तो रिसीविंग एंड पे हो, तो तुम्हें तो बहुत सारे मर्द हजरात भी खवातीन से बड़े जेलस होते हैं कि यार, हालांकि उनका हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी आप नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रही हैं। तो यार इसको प्रोजेक्ट क्यों मिल रहे हैं, ये इतना कैसे आगे जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है जो मैंने सुनी और मैं बड़ी हैरान हुई कि हमारे जो कुछ एक्टर्स हैं वो मना कर देते हैं कि इस लड़की को मत लेना। ये भी एक चीज़ स्टार्ट हो गई है। Yes. हाँ, यार आपका क्या जा रहा है, वो उसको चले अगर वो अनर्विंग सी है या वो तंग करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती तो है, बात है, प्रॉब्लमैटिक That's है, different, देन हाँ। देयर इज अ इशू। लेकिन अगर आप वैसे ही कह रहे हैं तो ये तो गलत चीज़ है, आपको नहीं करना चाहिए। ज़ैनब, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि लीडरशिप में ख़वातीन क्यों इतनी पीछे हैं अभी तक? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो SCCP के लेवल पे इसके बारे में बात की जा रही है। हाँ। आपके बोर्ड के अंदर एक ही फीमेल डायरेक्टर का एक कंप्लाइंस है कि आपके मिनिमम इतनी होनी चाहिए। क्या करते हैं कंपनीज, स्पेशली जो स्टेट कंपनीज है ना, वो अपने ही फैमिली मेम्बर को उसमें डाल देते हैं। अब व्हाट हैपेंस इज बिकॉज पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्ड ही नहीं की जा रही है फीमेल की। हायर जिनको किया जाता है उनके अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं जो बाकी मेल्स के साथ compete कर सकें, इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप वुमेन जो एक्चुअली कैपेबल हैं, राइट। सो ये से बहुत बड़ा एक वैक्यूम बनता चला जा रहा है। अब आपने ऐसे लेडी को अगर हायर किया है जिसकी कैपेसिटी नहीं है ना, Very good कॉम्पिटेंसी, point. Merit तो नहीं है वो जिसका। या एग्जैक्टली मेरिट नहीं है, अब वो जा रही है ऊपर, जा रही है अपने रैंक्स वो बर्दाश्त नहीं में। सो जो टॉप लीडरशिप है ना, वो कभी डायरेक्टरशिप लेवल पे और C-suite लेवल पे लेकर आएंगे वेरी नहीं। वैलिड पॉइंट। वेरी सो दिस इज एग्जिस्टिंग एक इशू है। जबकि अगर अभी देखा issue है। जाए तो एक खवातीन औरत है, उस पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मर्द हजरात तो कर ही ना सके कभी कि भी बच्चों को भी देखे, खाना भी देखे, सब्जी क्या बनानी है, मासी को भी देखे, घर साफ है, मियाँ को भी देखे, खाना देना, मतलब उसके अंदर बहुत और हिम्मत है उसके यार, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने आप को भी अच्छा रखे हाँ।
और आपके पेरेंट्स को भी लेके चले मतलब साथ? मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ टू वर्किंग लेडीज, नहीं, वर्किंग एंड हाउसवाइफ्स आल्सो। मतलब वर्किंग में हाउस मतलब हाउसवाइफ है जब वो कोई खातून ये कहती ना कि नहीं मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, मैं हमेशा इतने सालों से अपने शोज पे ये बात करती आ रही हूँ कि वो सबसे ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी Yes. उसने अपने आप को भी रखना है, बच्चे को भी देखना है, बच्चे की स्कूल मीटिंग्स में भी जाना है, हर चीज़ करनी है। अब बहुत हमारी एक कॉलीग हैं सनम जंग, हाँ उनका कल एक क्लिप वायरल हुआ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, विच शी इतनी मुझे वो प्यारी लगी। उन्होंने कहा मेरा हस्बैंड मुझे फिर पूरे दिन के बाद ये कहता है कि तुम करती क्या हो, जबकि वो कहती है मैं घर का काम, बिकॉज शी इज शिफ्टेड टू अब्रॉड, घर का काम भी करना है, बच्चे को भी देखना है, स्कूल भी जाना है, सब कुछ, गार्डन भी साफ करना है, सब कुछ। अच्छा, जो बेचारी हाउसवाइफ है, जैसे मेरी माय मम शी इज अ हाउसवाइफ, हाँ, तो उनका भी ये होता है, वो कहती है सब कहते हैं मैं करती क्या हूँ, हालांकि वो बेचारी सुबह उठती है 6 बजे, वो अपना नमाज वगैरह ये वो, फिर वो घर को देखती हैं। हालांकि घर में इतने लोग नहीं है, लेकिन फिर भी काम होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट होती है यार। सिर्फ किचन में औरत चली जाए, सिर्फ दाल चावल बना। मैं अपनी मम्मी से कही थी, जैसे मम्मी की तबीयत खराब थी 2 दिन ना, मतलब मैं जब भी वहाँ पे यार 10 घंटे लग जाते बनाना, चिकन देना, सफाई करना, वो ग्रोसरी है उसको रखना, सब्जी, इंसान थक जाता है। औरत जो किचन में खाना बनाती है, मैं कहती हूँ मर्दों को एहसास होना चाहिए, लोगों को एहसास। आदमी तो किचन फ्रिज से खाना निकाल के गरम नहीं कर सकता। बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे पास आया है। हाँ। मैं हमेशा से ये, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये बात डिस्कस की है कि खाना बनाना इट्स नॉट अ जेंडर रोल। हमने औरत बेचारी को क्यों किचन में डाला हुआ है? बिल्कुल कि जेंडर रोल नहीं है भाई, ये दूसरी सोसाइटी में ये काम है। इस्त्री करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, घर साफ करना, ये जेंडर रोल नहीं है। हमने जो है वो खातून को सिर्फ किचन तक डाला है बेचारी को, और सारे काम जो है उस पे जिम्मेदारी डाली है। और जब हालांकि ये दोनों के काम है करने के, अगर आप दोनों हाथ बटा लें तो ये उस बेचारी से ये जिम्मेदारी हट जाए। आप फॉरेन कंट्रीज में देखें ऐसा ही होता है कि आपका और फॉरेन कंट्रीज में नहीं आमना, जब हम हमारे मर्द हजरात यहाँ से दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो भी तो करते हैं ना काम। यही तो कह रही हूँ कि वो जब वहाँ जाते हैं तो जब वो वहाँ जाते हैं तो वो काम करते हैं, वहाँ वाले करते हैं। और ये हमेशा यही बोलते हैं कि हम फिरौन की तरह रहते हैं पाकिस्तान में। ये जो एक लफ्ज़ है ना, बेसिकली शोज कि अगर आप फिरौन की तरह रह रहे हैं तो और कोई काम कर रहा है। बट आई थिंक इसमें और फिर अगेन इसमें औरत का ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बेटे को रेज ही ऐसे करना चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि काम मिल बांट के होगा। मैंने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जब वो उनके बच्चे बाहर अब्रॉड चले जाते हैं बीवियों के साथ, और वो जब उनको विजिट करने जाती हैं तो कहती हैं हाय तत्ता मेरा पुत्र जाके देखो ना काम कर रहे हैं, चाय भी बना, ये बातें शुरू कर देती हैं ताकि लड़की को ऐसा फील हो कि बेटे को उसने। आई थिंक जो हमारी मदर्स हैं जिस तरह बच्चों को रेज करती है, तो मैंने तो यही देखा है कि बड़ा डिस्क्रिमिनेशन में वो रेज करती है कि बेटी को बताती है कि नहीं आपने बाहर अब्रॉड पढ़ने नहीं जाना, बेटे को कहती है कि नहीं आपने जाना है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो फैमिली से खुद पढ़े लिखे लोग भी करते हैं ये बात, पढ़े लिखे लोग ये हरकतें करते हैं। तो मेरा तो दिल बड़ा ख़राब होता है चीज़ें देख के, बिकॉज बराबरी का सलूक वहीं से नहीं है। तो जब आप एक बच्चे को ये बता रहे हैं कि आप बालातर हैं और आपकी बहन या आपकी माँ वो कमतर है आपसे, उसके बाद चॉइसेस नहीं है, तो इवेंचुअली आप उसके माइंड में क्या चीज़ डाल रहे हैं कि आप ही हो आला और आपसे जो दूसरा जेंडर है वो कमतर है। तो वो हम जो ट्रीटमेंट देखते हैं माशरे में, आई थिंक उसके बहुत कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे घर वाले भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, जो इस तरह का ट्रीटमेंट उनको बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि भाई आपने इस तरह का ट्रीटमेंट देना है अपनी फीमेल्स को। वहीं से तो सीखते हैं वो, क्योंकि आप तो रोज़ाना की रूटीन में ऐसे लड़कियों को हेल्प भी करती होगी, काम भी देखती होगी, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ज़्यादा जो है वो रेज होती हैं? या एक्चुअली ये एक कन्वर्सेशन है जो मैं कहीं नहीं सुनती हूँ। यूजुअली माओं पे बहुत ज़्यादा ब्लेम होता है, बट वो बेचारी माएँ मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड, बट ये बहुत ही कॉमन कन्वर्सेशन है जो मैं हर जगह मुझे सुनने को मिलता है। एक्चुअली मर्द है ना, वो अपने बाप को देख कर ही बिहेवियर सीखता है, ओके, और वो बाप की बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ज़रूरी है। एक हमारे माशरे में ये एक इशू है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के ऊपर, बचपन से भी वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लड़के कुछ भी कर ले तो बॉयज़ विल बी बॉयज़, वो लड़के तो ऐसे ही होता है। अब वो आप जब आराम से यू कैन एक्चुअली स्पॉइल पीपल एंड टर्न देम इनटू स्पॉइल पीपल। लड़कियों के साथ जो सबसे बड़ा इशू होता है इज़ दैट उनके पास ज़्यादा हाउ डू यू से गैप नहीं है काम करने के लिए।
कोई भी मसला हो तो छोटी सी भी गलती हो तो आपको बिल्कुल आखिर तक जलील करते रहते हैं लोग, राइट। एंड ये आई एम श्योर आप जिस प्रोफेशन में, इस पे तो बहुत ज़्यादा होता है ये, तो मैंने देखा है। आई यूज्ड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, ये मैंने बहुत अप क्लोज एंड पर्सनल देखा था अच्छा। कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। और हम एज ए फैशन डिज़ाइनर्स थोड़े से बैकग्राउंड में होते थे, बट जैसे सनम के आपने बोला इस तरह के, वी वर्क विद ऑल ऑफ देम। एंड आई यूज्ड टू सी कि छोटी सी चीज़ करते थे सब पीछे पड़ जाते थे एक्ट्रेसेस के। एंड मुझे समझ ही नहीं आता थे लड़के कुछ भी कर लें और किस किस तरह की चीज़ें करते हैं, मारते भी है, बदतमीजी भी करते हैं और सबके सामने नजर आ रहा है, जलील भी करते हैं, उनके नंबर्स भी, एड्रेसेस भी सामने सेलिब्रिटीज के निकाले, यही तो बात और है, उनको कोई कुछ नहीं जो बोल रहा कर रहा है जलील, हम लोग नहीं कदम उठाते, खामोश हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़ैनब, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज यू वर्किंग इन दिस फील्ड, आपको नहीं लगता कहीं कहीं ख़वातीन भी एक्सप्लॉइट करती हैं बहुत ज़्यादा, अपनी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करती हैं? आदमी भी काम करता है, ऐसी बात नहीं, पूरा दिन उस पर भी बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर आता है, फिर अगर वो माँ की भी सुन रहे, बीवी की भी सुन रहे है, उस पर भी प्रेशर है। क्या ख़वातीन भी कहीं गलत होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सो मैनिपुलेशन इज़ नॉट अ जेंडर बेस्ड ट्रीट। ओके, वो मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, और भी कम्युनिटीज़ भी कर सकते हैं, बट आपका जो सिस्टम होता है ना, जिस तरीके से वो शेप होता है सिस्टम, जिसको इजाज़त देता है ऊपर जाने के लिए, वो निस्बतन ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। सो अगर पेट्रियार्की जिसको हम देखते हैं, ये एक सिस्टम है एक्चुअली, अगर उसको देखा जाए, और कुछ नहीं है, सिस्टम है। तो हर सिस्टम में कुछ लोग ऊपर होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। अगर मर्द ऊपर है तो मर्द के लिए ज़्यादा आसानी होती है, तो हमें ज़्यादा इंस्टेंसेस नज़र आती है मर्दों को करते हुए। जहाँ मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है ना, वहाँ आपको नज़र आएगी औरतें ज़्यादा करती हैं। मैंने ये बात तमाशा में बोली थी कि we live in a patriarchal society, तो a lot of contestants didn't like me saying that, तो उनको बुरा लगा ये। वो तो सच है, सच है, ये तो बिल्कुल सच बोला। तो सोशल मीडिया ने अंबर कितना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेहतरी पैदा की है या खराबी कर दी? नहीं, आई थिंक काफ़ी बेहतरी हुई है इन अ सेंस। आज आप देखो, लेकिन आपको नहीं लगता जो मैं बात कर रही हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल भी औरतें करती हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया को हम इसका ब्लेम दें? नहीं, मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल ब्लेम नहीं दूंगी, ये इंसान के अपने ऊपर नेचर पे है सबसे वन। ठीक है, अब सोशल मीडिया ने ख़वातीन को देखो हेल्प आउट भी बहुत किया। आज अगर देखा जाए तो अपना टैलेंट को, अपने हुनर को लोगों तक चढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं कि उन्हें किसी चैनल पे आना है। आज व्हाट्सएप है, मोबाइल है, ऐप्स हैं, उसके थ्रू वो आज कुकिंग भी करके घर में लंच बॉक्सेस भी जा रही हैं, हैंडीक्राफ्ट भी बना रही हैं। तो देखो ये सब सोशल मीडिया पेजेस, लोग चीज़ें बाय एंड सेल आउट कर रही हैं, तो काफी ज्यादा एक तरह से सबकी रोजी के अंदर जो पहले उनको आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता था, वो उनको सोशल मीडिया के थ्रू अब अवेयरनेस है। और ये जो फोन्स आ गए, इससे भी बड़ी बेहतरी आई है। कैमरास ऑन सोशल मीडिया, दे आर टीचिंग ऑनलाइन, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, अपना बिजनेस चला रही हैं, अपनी जो उनकी टैलेंट है वो सारा सोशल मीडिया पे दिखा रही है, कुछ बेच रही है, कुछ खरीद रही है, वो एवा। बट सोशल मीडिया को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, मैं ब्लेम करूँगी आई थिंक जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी जा रही है, हैव एंड हैव नॉट, कि इसके पास ये मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो एक जो लोग ना रैट रेसिंग में लगे हैं। अच्छा देखो, तो इस वजह से मैनिपुलेशन करने पे मजबूर हो जाते हैं कि इजी कहाँ से ले सकते हैं चीज़ें। देखो अभी हम लोग कहेंगे ना कि सोशल मीडिया हुआ तो किसी के बारे में कहना, आजकल क्या है, अभी भी लोग कर रहे हैं। अगर मेरी कोई क्लिप निकाल के, कितना ऐसा होता है यूट्यूब के ऊपर क्लिप लगाकर वो उनकी तक रेटिंग है, उनको पैसे मिले, वॉच टाइम है। अंबर का क्लिप कुछ बोल रही हूँ, लगा दिया कुछ और हेडलाइन दे दिया, अंबर ने ये कहा, ऑब्वियसली जो जानते हैं सब खोलेंगे उनका वो। तो यहाँ पे भी सोशल मीडिया ने कुछ नहीं किया, ये देखो फिर इंसान मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैंने एक इंटरव्यू दिया और इसमें मैंने बताया कि जी मेरे मिसकैरेजेस हो गए थे और इस तरह हुआ था, इस तरह था, तो मैं डर गई। एक हेडलाइन थी, एक कैप्शन थी, आमना मलिक ने अपने बच्चे मार दिए एक्टिंग के लिए। तो मैं उसके भी बहुत बाद, जब वो मिसकैरेज हुआ उसके बहुत बाद जाके मैंने एक बेटी पैदा करके उसके बाद मैंने मीडिया में कदम रखा और मैं डर गई। और लोगों ने नीचे, शुक्र है, अच्छा लोग भी जो आपके अच्छे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो आपस में लड़ पड़ते हैं कि आप गलत बात करें, सही से जाके सुनो उन्होंने क्या बोला है। मतलब
अभी कुछ दिन पहले मैं निदा के शो पे थी, वहाँ मैंने कहा कि मेरे लिए शादी जो है वो चेंज था और ये था, सबके लिए होता है। उसमें भाई औरतें ही आपको बैश कर रही हैं। खुदा का खौफ करें यार, औरतें तो औरतों को बैश ना करें। समझती नहीं है ना, तो सुना अच्छा इसने ये बोला, देखा अच्छा, मैं तो ना लोग हैं, फिर लोग आ गए। जो आपने अभी बात की कि हम ना, हाँ, मैं तो सोशल मीडिया को सीरियस नहीं लेती। नहीं हम सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन हंसी आती है। हंसी आती है, नहीं, वही कह रही हूँ, मुझे हंसी आती है। नहीं, आना मेरी मदर अब वो इतने शौक से फेसबुक, तुम्हें पता है देखो ये मैं कहा मम्मी फेसबुक पे तकरीबन चीजें सही नहीं आती। नहीं मैं कहा मैं बता रही हूँ आपको, हाय उसमें तो सही से अच्छा लिखा। जी, ये बातें तो चलती रहेंगी, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक में हम बड़ी मज़े की बातें कर रहे होते हैं और यही विमेन एम्पावरमेंट पे बात करें। हमारा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं कि हम किसी जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, मर्द हजरात को हम टारगेट करें, हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं। लेकिन हमें विमेन एम्पावरमेंट में कहाँ प्रॉब्लम्स लोगों को, लड़कियों को देखनी पड़ती है। ज़ैनब एक बहुत मज़े की अभी बात बताई थी, वेरी इंटरेस्टिंगली वी वर लिसनिंग, कि आपने कहा जो अभी एक लाहौर पंजाब कॉलेज में हादसा हुआ जिसके लिए मर्द निकले। हाँ, ये पहली दफा बेशक हुआ तो एक मर्द से ये, लेकिन मर्द निकले, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल, और ऑनेस्टली ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है हमारे सारे प्रॉब्लम्स के लिए, बिकॉज किसी भी सिस्टम में जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ होता है ना, वही मदद कर सकता है नीचे जो भी हुएवर इज देयर इन द हायरार्की। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुआ था, तो गोरे ऊपर थे, काले नीचे थे। सो एक गोरे ने ही नेल्सन मंडेला को निकाला था जेल से और फिर उसको सेट किया था। सो इसी तरीके से अगर हमने औरतों को एक्चुअली एम्पावर करना है तो हमारे मर्दों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं यही देखें, रिपीटेडली मैं यही कह रही हूँ कि कोई इतना बराबरी नहीं उस तरह हो सकती जैसे हम खवातीन बड़े शोज पे बैठ के बोल देती बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। हम मर्द की बराबरी नहीं वैसे कर सकते। मर्द को अल्लाह ने बनाया है ऐसे कि वो एक सुपीरियर है। बट सोसाइटी में जो मसले हैं वे हाइलाइटिंग दोस थिंग्स के जो ये हो रहे हैं वो उनकी कैसे हेल्प हो सकती है। बिल्कुल, एक मर्द जो है एक बाप है, उसकी भी औलाद है, उसमें लड़का भी है, बेटी भी है, तो वो फैक्टर देखो ना, वो मर्द निकले जो बाप है, उन्होंने फील किया, तो अच्छी बात है। दोनों गाड़ियां एक साथ चलती हैं, हम तो ये कहते हैं कि बस एक रिस्पेक्ट, और जहाँ गलत है तो निकलो, सब निकलो। और आदमी को ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे एज अ हस्बैंड, एज अ बेटा करना चाहिए कि आपकी जब अपनी औलाद हो तो आपकी बेटी कहे कि मुझे अपने बाप जैसा हस्बैंड चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेरे ख्याल से खुशी की बात नहीं हो सकती इफ़ योर डॉटर सेज कि मुझे आई वॉन्ट माई हस्बैंड टू बी लाइक माई फादर। तो अगर आप अच्छे फादर हैं और अच्छा पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, अच्छा फादर होना सिर्फ नहीं, बेटा अच्छा होना भी है। माओ का बहुत यहाँ पे रोल अदा होता है। माओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे करें। मैं अपनी बहनों की बात कर रही हूँ, मेरी बहनें अपने बच्चों की ऐसी अपब्रिंगिंग करी है कि बेटियाँ खुश होंगी जो आएंगी दूसरे घरों से, कि उनको पता होगा कि इज्जत करनी है। कितनी अच्छी बात है। अगर मेरी बहन मेरे बेटे की मेरे बेटे ही हैं, मेरे भांजे भी, गलत बात होती है तो वो वहीं के वहीं उनको स्ट्रेटन अप कर देती हैं, और यही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप बेटे को ये ना कहें नहीं तुम्हारी बीवी उठ के तुम्हारी कपड़े इस्त्री करे। अनम तो कपड़े इस्त्री नहीं करेगी। नहीं यार, अनम को सिखा रहा है, मुझे लगी नहीं इसको सिखाना है। मुझे इस्त्री अनम बनाने नहीं आती। वैसे आप बनाएंगे ना, यू नो, आपको एक आइडियल हस्बैंड। यार सबसे पहले हम जिस तरह का काम करते हैं ना आपके सामने, हम हजारों मर्दों के साथ काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो एक तमीज़ का लिबरल इंसान हो यहाँ से, कि लड़की बाहर निकल रही है, उसको अपनी लिमिट्स पता है, वो बच्ची नहीं है, बार बार उसको फोन करके चेक ना करो हाँ जी कितने मुझे लगता है कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कोई नहीं शादी का नहीं लेकिन वैसे यार हम सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं। बिल्कुल, और मैं उसके बता दो एक्सपीरियंस, सबके बुरे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं चाहिए। और मैं समझदार हूँ, मुझे मेरे अब्बा जो है ना वो बड़े ही कोई लिबरल इंसान है माशाल्लाह। वो मेरी अम्मा को भी मना करते हैं कि यार इसके पीछे नहीं पड़ा करो, देर से आ रही है, शूटिंग पे है, बाहर दोस्तों में गई हुई है, तो समझदार लड़की ऐसी नहीं है। अनम मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, हम माए हैं, हम माए हैं, लेकिन मैं अपने अब्बा को नहीं, तुम कॉल करो मम्मा मुझे इतनी देर हो जाएगी, मैं वो कर देती हूँ, अपने अब्बा को बता रही हूँ जहाँ हम
इतने केस डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ मेरे अब्बा जैसे I'm भी sure आदमी Zainab हैं, you also go through जो these आपको things. इतना सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मैं उन औलादों में से थी जो मैं उठ के बलूचिस्तान निकल जाती थी हाँ, वही बीच तो। रात में दोस्तों के Yeah, साथ कैंपिंग yeah, के लिए। तो yeah, मेरे माँ वेरी बाप ने कॉन्फिडेंट। आपस में हमने एक जो ट्रस्ट पैदा किया है इस बिकॉज क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती हूँ लाइव लोकेशन भेज देती हूँ आपको Yeah. इस उम्र में भी आके ये करती हाँ हूँ। करना हम पड़ता भी- है। तो और मैं वो इसलिए भेजते करती हूँ हैं। मुझे अपनी सेफ्टी का ज़्यादा वो क्या कहते हैं ना इट्स मोर ख्याल इम्पोर्टेंट फॉर मी। लिबरल हो और और कपड़े इस्त्री करने आते हैं उसको ये तो आज का जो है ना ये है टैग लाइन है। और मुझे लगता है पाकिस्तान से बाहर ही दूध से अच्छा भाई रिश्ता आई एग्री तुमने फिर शोषा नहीं, देखो शोषा शोषा छोड़ दिया। अब हम कहाँ से ढूंढे आप अच्छा, पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर कौन से मुल्क का हो? ये भी बता दो। जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, बिकॉज कुछ मेरे ऐसे रिश्ते आए थे नॉर्वे से, फिनलैंड से, मैंने कहा भाई मुझे नहीं आती नॉर्वेजन। हाँ, मैं नहीं, लेकिन उनको अंग्रेजी भी आती होगी। भाई उधर नहीं कोई बोलता। मैं अभी किसी से मिली मेरा एक फ्रेंड है उसकी ही इज गेटिंग मैरिड टू दिस गर्ल जो कहीं और मुझे याद नहीं आ रहा किसी और ज़बान की हाँ। थाई है पता नहीं क्या। तो मैंने कहा यार हाउ डू यू गाइज कम्युनिकेट लाइक With each कहता है इट्स सो सिंपल एंड इट्स सो नाइस कि उसको मेरी समझ नहीं आती मुझे उसकी समझ नहीं आती मेरी माँ को उसकी समझना है सबसे बेस्ट लड़ाई नहीं होती। No लड़ाई communication. नहीं है वो अपना करती रहती है मैं अपनी करते रहता हूँ। जब हमें आपस में बात करते हैं हमारी एक लैंग्वेज है इंग्लिश हम थोड़ी बहुत बात करते हैं दैट्स इट। बेहतरीन पॉइंट टू बी नोटेड बेहतरीन डाउन। है। मुझे That's a मुझे perfect लगता है set. पार्टनर्स में जब तक दोस्ती ना हो तो वो नहीं रिश्ता हाँ, चल हाँ, सकता। आप जरूरी है। अगर मियाँ समझे कि ओ मैं मियाँ हूँ मेरा रुतबा बड़ा है, भाई रुतबा बड़ा है ठीक है, जब तक आपकी दोस्ती नहीं है वो शादी चलेगी कैसे? जरूरी है, बिल्कुल, वो तो तो मुझे जरूरी लगता है कि आई एम लुकिंग फॉर think समबडी की अच्छी दोस्ती- दोस्ती हो। दोस्ती पता is है, important. दोस्ती अच्छी बहुत बात है, जरूरी है, आजकल हाँ। की लड़कियों में Companionship. अवेयरनेस हो गई हाँ। है कि अपना इंतखाब कर सकती हैं क्या कैसे लेना है। हम हमारे वक्त तो अंदर जो है ना मतलब ऑब्वियसली मैं तो समझिए बहुत ही डम थी। मैं तो अपनी मम्मी से कहती हूँ लगता मैं बहुत डम थी यू नो वो तेज़ी नहीं थी या कहीं बोलो ये चेंजेस अब आएंगे अब कि आएंगे, अब वक्त के साथ साथ फिर आप में तजर्बा आप में कॉन्फिडेंस और आ जाता है ये। और मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब ने ज़रूर मुझे कहा था डैडी ने बचपन तो अभी तक है देख तुझे आज बता रहा हूँ कि जब शादी के बाद एक आध दफ़ा जब मियाँ ने हाथ उठाया कह लेंगे तुझे बता रहा हूँ बिला वजह की मार नहीं खाना। जब गलती नहीं है भले तुझे दो घूसे इनके अल्फाज से दो घूसे लग जाए लेकिन पिट के मत आना। बिल्कुल सही। देखो वो चीज़ कि मेरी बेटी जब माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे पालते हैं और बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कुछ नहीं है तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो उसको मारे बिल्कुल। हाथ उठाए। पर तो आई this is थिंक wrong. मैं समझती हूँ हम अब हमारे बच्चों की अगर कभी शादी होगी इंशाल्लाह ताला मैं भी यही बात करती हूँ कि अगर बच्ची गलत है तो प्लीज उसका साथ ना दें गलती पे। नहीं मारो नहीं मारो हाँ, नहीं, मारो नहीं मैं कह रही हूँ, हाथ नहीं उठाओ हाथ नहीं आप बोलो आप तरीके से बात करो जो भी है हाथ उठाने का कोई राइट नहीं। अच्छा मुझे कुछ मुझे लोगों लगता की तो है ये भी कहना होता है कि क्योंकि औरत की जबान चलती है तो आदमी का हाथ That's चलता है। not an ऐसी कोई excuse. कोई बात That नहीं is not होती। an excuse. आप भी जबान चलाएं Don't you जबान have enough मुकाबला करें। control? मैं लोगों को कहती हूँ कि आपके क्या कंट्रोल नहीं है आपके बिल्कुल। गुस्से पे कि आप फौरन हाथ अगर हिलता है आपका और तो that गलती means से अगर आपके अंदर औरत कोई हाथ issue है। उठा ले तो बस समझो फिर वो तो गई। खत्म। हाँ आप कुछ कहीं थे मैं ना? वही कह रही थी कि मतलब यही हमारे जो हजरात हैं जब बाहर के मुल्क में होते हैं वहाँ लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि हाँ। वहाँ अगर आप हाँ। किसी को उंगली भी लगा दें तो आप गए। तो आप गए। तो ये चीज़ पता नहीं हमारे लॉ में कुछ मसला है हम फॉलो नहीं कर रहे या क्या, क्योंकि लॉ तो Law यहाँ में पे ही भी है। है। यू कैन लॉ से भी एक हद आगे जो अभी ये थोड़ी देर पहले बताया था ना अमीर और गरीब का अमीर जो और गरीब, डिफरेंस है ना हाँ। वो पावर बैलेंस आप का इशू बिल्कुल होता है ये बहुत इतना ज़्यादा। अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि जहाँ औरत सेफ एंड साउंड है ना और जहाँ उसकी फाइनेंशियल बैक है वहाँ आदमी डर डर के ही हाथ उठाता है। वही ना वहाँ जो उसको मैंने पता पहले है कि इस बात औरत की से कि मैंने ऐसे बात नहीं financial करनी। independence होनी लेकिन चाहिए। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ औरत कमा के भी ला रही है तब भी जूतियाँ नहीं, खा रही है। वो इसलिए भी है एक ना, layer वो है। नहीं, वो इसलिए इजाज़त दे रही है। मैं खुद कह रही हूँ ना आप खुद गलतियां करते हैं जब आप एक दफा हाथ उठाए चलो हो गया गलती से नेक्स्ट टाइम से बता दो आइंदा अगर हाथ उठाया तो दिस गोइंग टू बी मुझे लगता है पहली दफा नहीं बता दो कि नहीं हाथ नहीं उठना चाहिए। हाँ हाथ देखो ना तो ये आपने वन आपने कर लिया तो ये अगर आप बहुत बर्दाश्त बड़ा करते subject रहेंगे है। तो फिर अच्छा आपके नज़दीक वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? आसान है? अगर आप कोशिश करना चाहें तो आप एक्चुअली लॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना जस्टिस ले सकते हैं। ले सकते हैं यानी कि आपके हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 है उसका ओम्बड्समैन बना हुआ रखा हुआ आपके पास 17 अलग
लॉज है जो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन और वुमेन को। अब क्या मसला कहाँ होता है ना, इन्फॉर्मेशन का गैप है। अगर आपके साथ अभी कुछ हो, आपको पता है प्रोसीजर क्या है? कुछ नहीं पता, आप अब बोल जैसे रही हैं, मुझे कुछ नहीं प्रोसीजर पता। पता है तो मेरे पास नहीं लड़की पता। आती है तो मैं उसको फॉरन प्रोसीजर के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से लेकर चलती हूँ, तो उसके फिर जस्टिस आ जाती है। So तो what हम is the procedure? Sorry, I'm cutting you off. अब फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर है हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। लोगों को लगता है जेल में डाल देते हैं, वो बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द लॉ। सो कंपनी का काम मैक्सिमम पेनल्टी उसका है कि उनको निकाल सकते हैं काम से, ठीक है। मैक्सिमम। उसे अगर आपने उसको कुछ करना है उसके साथ, पर आप लॉयर हायर करें और यू कैन ऑलवेज टेक अ केस फॉरवर्ड। बट आप पहले कंप्लेंट लेके जाते हैं एचआर के पास, एचआर फिर एक इंक्वायरी कमीशन बनाती है। ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज हैव एन इंक्वायरी कमीशन। ओके, वो कमीशन के पास पे 30 से 30 to 60 डेज है, वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन अगर आपको समझ में नहीं आती है कंपनी की, फिर आप लेके जा सकते हो ओम्बड्समैन को। ओके, ओम्बड्समैन इज अ मीडिएटर लाइक आउटसाइड ऑफ द कंपनी फॉर यू। अगर वो नहीं समझ में आता ओम्बड्समैन, तो आपके पास फिर भी एक आखिरी चॉइस है कि आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास लेके जा सकते हैं। सही। सो आपके पास ये हक है। और मैं उन औरतों को जानती हूँ जिनको समझ में आई थी उनके हक और वो लड़ते चले गए। इसमें थोड़ी सी जिगर की भी जरूरत बहुत ज्यादा चाहिए हिम्मत होती चाहिए है। क्योंकि केस लड़ना, कहते हैं ना अल्लाह ताला कोर्ट से दूर रखे। अल्लाह माफ करे। प्लस ये भी होता है, एक डर होता है कि यार आपके अगर खानदान हमारी वाले वजह भी आपके बारे से में कुछ दुश्मनी बोल ना हो रहे जाए, बंदा रिएक्ट नहीं। देखो एक होता है ना, छोड़ दो यार, लेट गो करो, अननेसेसरी कोई दुश्मन ना पैदा हो सही जाए, कह रही हैं, ये भी बिल्कुल, डर होता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं अगर मेरी बेटी के काम करेगी, मैं कहूँगी बस तुम छोड़ दो, बल्कि मैं कहूँगी या तो कंप्लेन तुम छोड़ दो, कहीं और देख लो। मगर तरीके से आई थिंक एकदम अगेंस्ट कोई आदमी को निकाल दें जॉब से या बदतमीजी करके। अच्छा, ग्रुपिंग भी कर लेते हैं अच्छा, आदमी कुछ। मैं अंबर में एक बात बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर मैं फेसबुक वगैरह पे ग्रुप्स बने हुए लड़कियों के, अब याद नहीं आ रहा, उस पे लड़कियां ऐसे ऐसे केसेस डिस्कस करती हैं कि फ़लाँ मुझे हरास कर रहा है, फ़लाँ के पास मेरी चीज़ें हैं, वो मुझे हरास कर रहा है, हम क्या करें। तो मैं भी सोचती हूँ यार इनकी कैसे मदद हो सकती है। सो थैंक्स टू हर कि यहाँ बैठी हुई लोग बिल्कुल लड़कियां कर सुन रही हैं होंगी। हेल्प, बिल्कुल। तो केसेस हैं, लोग लड़कियां जाना चाहती हैं अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रख के, तो ऐसा नहीं है कि लोग डर रहे हैं, लड़कियां डर रही हैं, लेकिन बट ये कि दे वांट टू अप्रोच समबडी, बट किसको लेकिन जो किसको करें, आजकल knowledge मुझे नहीं है। ऐसा लगता है कि आप कैसे किसको ट्रस्ट करें, समझ ही नहीं आती। अब जैसे आपने बात की कि लड़कियां कहती हैं कि लड़कों के पास हमारी ये प्रूफ्स हैं, ये हैं। पहली बात तो आजकल के दौर में आप ऐसी चीज़ ही ना करें, ना करें, ना बिल्कुल, करें। बिल्कुल, ऑनेस्टली बिल्कुल। जिनके साथ भी हुआ है उन्होंने ये इजाजत दी तो हुआ ना, आपने कुछ किया तो अब ये कहती है अब तो ट्रस्ट है। बिल्कुल नहीं है। अब अब मोबाइल नहीं में भी होना कुछ चाहिए। ऐसी चीज ना मुझे रखें। लगता है ये मोबाइल एक दुश्मन भी फितना है है। और एक वो भी है, Friend आपका भी है, सगा भी साथी है, भी है। दुश्मन फ्रेंड भी है और आपका वो भी है दुश्मन बट भी है। हैविंग सेड दैट विमेन, यस, लड़कियां, उनको जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं उनको हेल्प चाहिए, वो किससे बात करें उनको कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे बताएं कि फेमिनिज्म का जो इस्तेमाल है क्या हमारे मुल्क में सही हो रहा है? पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, हम कुछ अल्फाज को सुनकर थोड़े बस से वही। आउट हो जाते हैं। हाँ। ओके, Feminism। आई गिव यू एन एग्जांपल, आई गिव यू अ वेरी वेरी बिग Yes, एग्जांपल। स्लोगन है मेरा जैसे मेरी मर्जी। जी जी। सब उड़ जाते हैं। ये एक ऐसा स्लोगन है, मैं कहीं भी बोलता हूँ यू कैन सी के एक रिपल जाता है एक पूरा ऑडियंस में। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस स्लोगन बाय द वे। सो मेरे पास एक केस आया था, आई डोंट नो अगर मैं पूरे तरीके से इसमें समझा सकती हूँ, पर एक लेडी थी, उनकी शादी हुई थी अपने कज़न से। अब उनके कुछ 3 बच्चे हो गए थे, तो जब तीसरा बच्चा हो रहा था तो जो बाप था ना वो सेडेटेड थी। बाप जो था उसने कहा है कि इसके ट्यूब्स ट्राई करवा दो। क्या कर दो? ट्यूब्स ट्राई करवा दो, अब इजाज़त के बगैर, मेरा जैसे मेरी मर्जी। आई टेल यू कि कहाँ इसका बैकग्राउंड है। अब ये हो गया, इसको पता नहीं है। अब उसी आदमी ने उसको डिवोर्स दिया 1 साल बाद, उसको कुछ पता नहीं है। फिर उसकी दूसरी शादी होती है एक और कज़न से। अब बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। 3 बच्चे तो हो चुके हैं। खैर जब वो चेकअप के लिए पता चला ट्यूब्स टाई हुआ, कहती है कब ट्यूब टाई हुआ, क्या हुआ? अब पहले क्योंकि ये सारे कज़न थे आपस में, पहला मियाँ ने दूसरा मियाँ को जाके बोला है कि ये मैंने करवा दिया था अपने लिए, तो दूसरा मियाँ ने भी इसको तलाक करवा दिया था कि मुझे इस तरह की औरत चाहिए नहीं। अब लड़की का क्या उसमें था, उसका तो लिटरली कोई गलती दिस। जब हम मेरे जैसे मेरी मर्जी बोलते हैं ना, हम हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बात लेकिन करते लोगों हैं, ने, आई एम abuse, सॉरी ज़ैनब, मेरा उन्होंने जिस्म कपड़ों मेरी के मर्जी मामले को में वो बना दिया उन्होंने है। अपने आप को ऐसे दिखाना शुरू कर she's दिया। right. But ये एक आप जो कह रही हैं वो छोटा डिफरेंट है, percentage वो बिल्कुल सही है कि अगर मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती 2 से ज़्यादा तो मैं नहीं करना चाहती, बट मुझे प्रेशर है कि जी मैं अपनी नहीं बात करी, प्लीज ये कल ये हेडलाइन ना बन जाए कि मैं अपनी बात कर रही हूँ।
मेरे घर में ऐसा She कोई makes a प्रेशर lot नहीं of sense है या कि ऐसा हाँ। कोई प्रेशर नहीं मेरे घर में। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल बन जाएगी कोई बिल्कुल बात सही। कि हमने यहाँ बैठ के कह दी कि आमना मलिक को प्रेशर है बच्चा पैदा, ऐसा नहीं। मैं एक जनरली बात कर रही हूँ ये कि एक ही केस है, पर इस तरह के Yeah. बहुत केसेस आते हैं हमारे पास Exactly. होंगे, जिसमें बिल्कुल। उनकी बॉडी की ऑटोनॉमी नहीं है। यार, इमेजिन आप बेटे बैठे की हुए खातिर कोई भी उस कुछ भी कर बेचारी रहा है आपके साथ। मतलब बेटा पैदा करने के लिए उस बच्ची लड़की को बकरा बनाया होता है कि नहीं नहीं बेटा जब तक नहीं होगा तब तक हाँ, बच्चे पैदा ये करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत गलत आई है। थिंक This is so फेमिनिज्म sad. जो टर्म है ना बहुत मिसयूज हो रही है। मिसयूज हो गया। और उसमें सिर्फ ये है कि आपके जो खुद के इख्तियारात हैं, लाइक कि एक औरत को कब कितने बच्चे पैदा करने हैं, या जैसे कि इन्होंने कहा कि किसी आदमी ने, उसके शौहर ने जो है वो ट्यूब्स टाई कर दी। कुछ इंटरनल उसके साथ जो है हाँ। वो ज़बरदस्ती करके डॉक्टर को कह दिया कि भाई प्रोसीजर कर दें। सो इट्स लिंक विद दैट कि एक खातून को अपनी बॉडी पे हेल्थ के Exactly, इख्तियारात मैं वही हों कह रही हूँ, इतना कि वो समझ हेल्दी रह सके। ये बेसिक नीड है, इस बेयर नहीं, और मिनिमम। कोई मतलब अजीब सा केस है और कितने केसेस हमें क्या पता। हमें क्या पता, तो हमने एक पेरेंट्स जो हैं माइनॉरिटी में वो केसेस है जिसको उठाया जाता है, जैसे कि Exactly. कपड़ों का कितने हैं हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। आप क्या सड़क पे जाके चल लें, आपको कहाँ नजर आती है ऐसी औरत? नहीं है, नजर आती है कोई तो नहीं, होता हाँ। नहीं है। और वो जो आपने इतनी छोटी सी परसेंटेज बस। उठाए, वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की भी छोटी सी एक परसेंटेज है, तो उसके बेसिस पे आपने एक She is पूरी right. मूवमेंट को गंदा कर दिया, तो वो मुझे समझ में नहीं वो आता है। गलत है, बिल्कुल सो बिल्कुल। दैट्स और एक तो ये अपने बहुत गलत कपड़े खुद concept इस्त्री है। करो, खाना खुद गरम करो, ये ये स्लोगन थे। औलाद ना हो, बच्चा जो लड़की न पैदा ना कर सके तो शौहर को सब पीछे पड़ जाते हैं, इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। हाँ, वाह यार। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो बहुत ऐसे कपल्स भी देखे हैं। मैं समझती हूँ हमारे ही माशरे में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो मिसाल कायम की है, जिन्होंने जो बहुत अच्छे हस्बैंड्स, अच्छे फादर्स, अच्छे भाई साबित हुए हैं। कि मैंने बहुत से ऐसे कपल देखे जो अपनी ख़वातीन अपनी वाइफ्स के साथ अभी तक रह रहे हैं, बच्चा नहीं है, पढ़े प्रेशर लिखे, है yes. कि नहीं तुम दूसरी शादी कर लो बच्चे के लिए। वो कहता है नहीं मैंने नहीं करनी, आई एम हैप्पी विद दिस वुमन एंड वी डोंट नीड किड्स, और दे मेक अ ब्यूटीफुल कपल। एग्जैक्टली हमारी फैमिली में कितने ऐसे हैं, 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। देखें। और यकीन करो एडॉप्शन के बाद ये अल्लाह ताला वो शक्लें भी इतनी मिला देता देखें। है, और वही मोहब्बत मेरा हाँ। अपना पर्सनल बिलीव यही है। Yeah, लिटरली yeah. मैं आज भी अपने मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा खून, मैं आई नहीं, डिसएग्री, नहीं, मैं जिसने टोटली पाला बैठ के है, चैनल पे कह रही हूँ आई डिसएग्री विद दैट। हाँ। आप एक बच्चा छोटा सा न्यू बॉर्न, आपको नहीं पता किसका भी, आप पाल रहे हैं यार, आपको तो वही मोहब्बत होगी कि आप बचपन से पाल रहे हैं, आपके लिए तो वो आपका सगा। इट्स नॉट दैट कि पेट में रखा 9 महीने तो ही माँ को मोहब्बत हुई, नहीं। आप एक बिल्ली का बच्चा लाते हैं पेट, मुझे उससे इतनी मोहब्बत है, मुझे लगता है कि मैं आधी रात को देखती हूँ सो रहा है, उसको ढक दूं कहाँ, ये मेरा आलम होता है। तो ऐसे कैसे आप किसी को अडॉप्ट कर लो, वही मोहब्बत अपने होती है पेट से यार। आपको इतना, खैर मुझे तो आई एम नॉट अ पेट लवर, लेकिन पेट लोगों के जिनके होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं उनके मामले मुझे नहीं में। था, मगर मुझे अपने इससे बहुत है, मेरा सिम्बा बिल्कुल से। आपने उसको पाला है। ओफ, मैं तो बोलते हैं मम्मा बोलती हूँ, मम्मा आ गई, जान है मेरी। अब अच्छी सी हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है। अब जब मैं वापस आऊँगी तो मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि अंबर एज अ मदर अपने सन इन लॉज में क्या देखेंगी, क्या पसंद करेंगी कि वो कैसे हों जब आपकी बच्चियों की शादी होगी इंशाल्लाह ताला। और अनम से और जैनब से भी पूछेंगे कि इनकी क्या ख्वाहिशात हैं इस बारे में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। हमारी गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। हम बड़ी कोई इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, और मैंने जाते हुए एक सवाल अंबर से किया था कि क्या जब ऑब्वियसली अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, शादी का टाइम आ गया है, तो आप क्या देखती हैं, या बच्चियों को सबसे पहले वो क्या देखती हैं एक अच्छे साथी में? मैं समझती हूँ एक तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ना करे चाहे बिजनेस हो, बुरा वक्त आए तो इतना तो हो कि इंसान कहीं जॉब करके अपनी घर को संभाले अपने बच्चों के साथ। प्लस सेकंड नेचर। अब नेचर हर इंसान की अलग होती है, पता नहीं चलता। कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो सही है, लेकिन जब साथ गुजारते हैं तो नेचर सामने आती है। उसके लिए कि हाँ थोड़ा बहुत लोगों से मालूम करो,
अगर अजनबी है तो फिर इधर उधर से आप ढूंढो कि इसकी नेचर कैसी है, कि ज़्यादा वो तो नहीं है अपने किसी दोस्तों में कैसा रहता है, दोस्तों अपने में कैसा रिश्तेदारों रहा। के साथ। अच्छा, जो लड़के अपने माँ बाप बहन की इज्जत, ये एक गैम्बल। मैं कहती हूँ शादी Gamble एक है, जुआ हाँ, है, बहुत बड़ा। एक जुआ। अभी मैं कुछ भी कह लूँ मुझे नहीं पता, कहते हैं ना कि लड़की की शक्ल सूरत, इट्स नॉट नसीब, दैट, नसीब। नसीब। मैंने ऐसी ऐसी देखी हैं, लिटरली हम आपस में फ्रेंड्स बैठे बात कर रहे होते हैं और हम जानते हैं एक दूसरे को, यार इतनी अच्छी नेचर, इतनी, मुझे कोई कहता है कि तुम्हारी कैसे हो गई, नसीब अल्लाह ताला आपको, वही मैं कहती हूँ ना कहीं और सारी अच्छी अच्छी। और बाज़ मैं ऐसी देखती हूँ, यकीन करो वो पहले दिन से कहती है हमें तो ये भी नहीं आता, तुम ये करो। हाँ, मियाँ उनके आगे पीछे शक्ल सूरत भी नहीं, अब मियाँ को घास नहीं डाल रहे, वो राज कर रही हैं। उनके तो कार्पेट रखा जाता है I under think the हमने seat खुद का। बिगाड़ा है, हम ओवरवेल्म थे। मैं तो सुबह के 4 बजे भी अंडा पराठा बना के मियाँ के मुंह में डालती थी। मैं इस किस्म के खाती मैंने देखा हुआ है इनको कि वैसे। जूता भी उसका लेस भी बांध दूं, मैं आई एम लाइक दैट। लेकिन नहीं, तो कहीं ना कहीं किस्मत है, कोई टेढ़ा मिल गया। अच्छा, बिल्कुल किसी यहाँ कर सकते एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि डिवोर्स होना कोई, अल्लाह माफ़ करे, हमने शुरू में ही बात की थी कि किसी का दिल नहीं चाहता कि वो अपना घर खराब Exactly. करे। हर औरत अपना घर बना के रखना चाहती है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन है और नहीं आपकी कंपैटिबिलिटी, आजकल तो खैर कंपैटिबिलिटी वर्ड को भी मिसयूज़ किया जा रहा है, मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं है, मैं नहीं रह सकती, ऐसा नहीं। प्लीज़ बच्चियों को बताएं, ऐसा उनकी अपब्रिंगिंग करें कि बर्दाश्त करना भी सीखो, बिल्कुल। अपनी ओपिनियन दो, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में चुप करके बैठ जाओ कि वहीं से डोली गई है तो वहीं से आजकल जनाजा लोगों निकलेगा। नहीं करो। आज के लोगों को बर्दाश्त नहीं है लेकिन दोनों में। डिवोर्स को हवा ना बनाएं कि बच्ची को तलाक हो गई तो बच्ची अब माशरे में हमारी इज्जत नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। मूव ऑन करना सीखें, बहुत सा ऐसी नहीं, जगह होता है। आमना तुम सही कह रही हो, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग समझते हैं जिनकी डाइवोर्स हो गई ना, पता नहीं कैसी होगी, इसी के अंदर खराबी हाँ, होगी। हाँ। स्पेशली अगर हम शोबिज़ वाले, इसकी तो शोबिज़ बेटी का है। तो मॉल है ही बिगड़ा हुआ, जरूर इसकी गलती बास होगी। अच्छा, बेचारे मर्द भी फिर जो है ना, लोगों को, अच्छा फिर लोगों को है, माँ को वो होती है जिनकी डाइवोर्स हुई है कि यार मेरी डाइवोर्स हो गई तो मेरी बच्ची की शादी, मुझे तो कभी भी डर खौफ नहीं रहा जिंदगी में आज तक। Very नहीं रहा और ना कभी रहेगा। और अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह अच्छा, रिश्ते। सोच को अच्छी रखें। आपको पता है, हाँ जब मेरी बेटी की गलत होगी तो मैं बोलूँगी, और जहाँ वो गलत नहीं है मैं उसका साथ दूंगी। आगे वाले को भी ज़बान जो ना, ज़बान आप बैठो कम्युनिकेशन को, मगर उसके बावजूद भी कहीं किस्मत होती है, कहीं जादू होता है। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। या इट इज। आप कुछ कहना चाह बास रहे हैं? बेचारे मर्द भी अच्छे होते हैं, उनकी बीवियां जो है ना उनको नचा देती हैं। नचा देती हैं। मैंने तो Miserable बड़े life, yes. अपनी फैमिली में बहुत ऐसे देखे मैंने। सो ज़ैनब, आपके पास कुछ मर्द हज़रात भी तो ऐसे आते होंगे जो बेचारे बहुत परेशान होते बिल्कुल। होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यार ये जो कहानी है ना, मैं सबको बताती हूँ, ये मर्द और औरत के बीच का कहानी नहीं है, ये प्रेडेटर, शिकार और शिकारी का शिकार कहानी की, है। बिल्कुल। जब आपको ये समझ में आ जाए ना, और ये आप आइडेंटिफाई करें कि आप शिकार है, शिकारी है या शिकार है। मैं जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हम डम थे, डम नहीं थे, आप नाइव थी। नाइव का मतलब है आपको किसी ने वो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। अब मुझे 2-3 लोगों ने आके कहा था, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, फिर जब मैंने एक्शन लिया तो लोग आके कहते हैं कि तो क्या तुम इतनी स्टूपिड डिसीजन क्यों तुमने ली, तुमने सोचा नहीं था? तो अब लग ऊपर से वही नहीं आएगी मुझे कि मुझे ये पता चलेगा क्या। हम एक बहुत बड़ा गैप है इन्फॉर्मेशन में, लड़कियों को हम बताते नहीं, उनको कहते हैं सबमिसिव हो, मगर बुली होने का सबसे फौरी तरीका है सबमिसिव होना। यस, ओके, हम उनको सिखाते नहीं है कि चीखना अपने लिए, मदद के लिए। लड़कियों को चीखना नहीं आता, पता है जब अटैक होती है लड़कियां सबसे पहले इनका मुंह आवाज बंद हो जाती है, स्टक हो जाती है, फ्रीज हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि कभी आदत ही नहीं हुई है, सबकॉन्शियस में है ही नहीं कि ओके, क्योंकि लड़कियां जोर की नहीं बोलती। अब क्या उस चक्कर में हम बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट तरीके से सोचते हैं, या तो बिल्कुल इस तरह या तो इस तरह, बीच में भी चल सकते हैं, बैलेंस नहीं है, राइट। आप अपनी बेटियों को ये सिखा सकते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या है, प्रेडेटर की सोच कैसा है। ओके, अब जैसे थोड़ी देर पहले आपने शादी के बारे में बताया था कि अब गैम्बल है, गैम्बल को कम करने के भी तरीके हैं। अब जैसे बिजनेस में एक टर्म है रिस्क मिटिगेशन, यानी कि आपका रिस्क है, उस रिस्क को कितना कम कर सकते हैं। तो आप सीखें कि ह्यूमन साइकोलॉजी सीखें। ह्यूमन साइकोलॉजी आप थोड़ा सा भी बेसिक समझेंगी तो रेड फ्लैग्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी, लोगों की बिहेवियर नजर आनी शुरू हो जाएगी, ये गलत है, ये सही है, इस तरीके से। तो
मर्दों के साथ भी यही इश्यूज होते हैं। मेरे पास केसेस बड़े मर्दों के पिछले 2 साल से आ रहे हैं, ओके, और बड़े स्केरी केसेस आ रहे हैं मेरे पास, जो मैंने कभी, और क्योंकि और औरतों आप पे हमने सोच ही नहीं सकते कि ये औरतें कर रही हैं। औरतें भी करें, मर्द भी करें, प्रॉब्लम शिकार और शिकारी, उसमें बिल्कुल मर्द और औरत दोनों में मर्द और औरत है। आई थिंक यू think एक्सप्लेन इट रियली वेल ये ये point शिकार काफी और valid शिकारी है, बिकॉज बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं कि एक होता है ना कि मंगनी हो गई, बात पक्की हो गई, मगर टाइम दो दोनों को मिलने का, क्योंकि जब पता मिलते करते हैं, खैर इतना नहीं मगर थोड़ा बहुत आइडिया होता है, और हम जब डाउट्स में रहते हैं ना, ये सही है गलत इसने किया, आई थिंक डाउट्स नहीं होने चाहिए। हाँ। वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। अच्छा अंबर, होती है, क्योंकि आपके ऑफ कोर्स बच्चे भी हैं, तो मेरे साथ, मेरे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन है, जैसे कि कोई लड़का लड़की, हम जिस माशरे में रहते हैं हाँ। उतना ओपन नहीं है ऑफ हाँ। कोर्स, अगर वो शादी के लिए दूसरे को जानना चाह रहे हैं तो किस इस सोसाइटी में कैसे जाना है, ये सवाल है नहीं। जो बहुत सारी लड़कियां मुझसे भी करती हैं कि how do we get to know somebody? अनम आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। देखो आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े एजुकेशन ने इंसान की जो सोच को चेंज किया है। आज का मेरी अगर बेटी की होगी तो मैं कहूँगी, अगर मंगनी है जो भी, मैं कहूँगी मिलो जानो। देखो कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे पता है, मैं यकीन कह रही हूँ, मैं छोटी थी ना, हम लोग जब पढ़ते थे लड़कों के साथ, हमारी स्कूल की पार्टीज हो रही हैं, मेरी माँ ने मुझे इतना आज़ादी दी थी, लेकिन बताए थे एक लिमिट है। अच्छा, एक बाउंड्री है। एक बाउंड मेरे जहन में था कि जब मेरी माँ मुझ पे इतना ट्रस्ट करती है तो मैंने उसको कभी लेट डाउन, ये मेरे अंदर आ गया था, ये मेरे अंदर। और आई थिंक built हम है। सब अपने और बच्चों की ये अपब्रिंगिंग ऐसे और ही ये कर रहे हैं। आज तक कि मैंने अपनी बेटी में भी डाला, मैं कहा खुली आज़ादी है, मैंने कहा मगर मुझे पता होना चाहिए कि ये कभी मत काम करना, उस दिन तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, याद रखना। सेम गोज विद मी, मैं मेरी बेटी बाकी बाहर- सब करो, मगर मैं कहा ये अगर जिस दिन पता चलेगा मैं तुम्हारी माँ, खत्म, जो आज मैं तुम्हारे लिए जान, ये नहीं, तो सिर्फ वो एक चीज औरत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर वक्त नहीं ये क्या कर रही है वो क्या रखो, लेकिन दोस्त बन के भी रहो उसके साथ। सो आज की कॉन्वर्जेशन और टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि एम्पावरमेंट ख़वातीन को मिलती है, उसका सही इस्तेमाल करें, फेमिनिज़म का सही इस्तेमाल करें, मर्द हजरात भी समझें औरत को, उसकी जो भी डिमांड्स हैं या उसकी छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं उनको साथ लेके चलें। स्त्री नहीं करेगी, ये आज हमें समझ आ गई है। अगर कोई लड़का आज देख रहा है अनम खाना तनवीर बना को, देगी, स्त्री नहीं करूंगी। खाना बना देगी पर आयरन नहीं करेगी। आपके देखो कपड़ों खाने को। के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, बगैर आयरन के आप अरे, जिंदा नहीं नहीं रह सकते। इंशाल्लाह अगर इसका दिल चावल तो जरूरत ना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो ये सीख जाएगी। हाँ, सीख अरे जाएगी। मजाक की बात है, कोई रख ही देगा मुझे आयरन लगा कि करने के सिखाना लिए, आयरन करने के लिए कोई बंदा रख ही देगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मजा आया। थैंक यू बहुत मजा अनम, आया, थैंक यू thank ज़ैनब, थैंक Thank यू you, अंबर, thank आपने you, टाइम Amna. निकाला और हमने एक मिल बैठ के अच्छी सी मज़े की कॉन्वर्जेशन की। हमारा मकसद यही है कि अपने मॉर्निंग शोज़ के थ्रू सिर्फ एक अच्छी बात कन्वे कर सकें। मिल बैठ के बातें करते हैं, लोगों को शायद अंबर की कोई बात अच्छी लग जाए, अनम की अच्छी लग गई हो, ज़ैनब तो खैर Yes. काम ही ऐसा करिए कि लोगों की हेल्प करिए। अगर कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो हेल्प चाहती हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट हर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें अपने कमेंट्स से बता सकते हैं कि आपको शो कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।